उनका ज्ञान क्या है सर? सार्वजनिक नहीं है उनका ज्ञान। सार्वजनिक कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है सर। उनका ज्ञान सार्वजनिक नहीं है, सर का ज्ञान सार्वजनिक है। ये क्लियर कट बोलते हैं, सामने बोलते हैं, सब कुछ सामने है आपके। हाँ ना, हम तो बेक में बोल रहे वाला आदमी नहीं है, हम सीधा सीधे बोल रहा था। अरविंद सर फ्रॉड है सर, कुछ काम का नहीं है उससे। अरे सर आप ठीक है हो गया सर, ठीक है समझा। हो गया। हेलो सर, माय नेम इज है, वो भी कहीं ना कहीं हमसे कनेक्टेड है। हमारे प्लेटफॉर्म पर ऐसा मत बोलो, ठीक है? आप किसी सिस्टम को बोल सकते हो, इंसान को मत बोलो। सिस्टम बोल दो, अधूरा सिस्टम है। जी सर, बिल्कुल। मैं तो शुरू से बोलता आ रहा हूँ सर, 2014 में मेरे को ये बात समझ में आ गई थी कि लोसु सिस्टम एक अधूरा सिस्टम है, ये कंप्लीट सिस्टम नहीं है। ओके, वहां पर इंसान के जनरल ट्रेड्स आप जान सकते हो, बहुत कुछ उसमें नहीं है करने के लिए, ठीक है? और उसमें पैसे जानना मतलब इतनी हाई वैल्यू मनी की कोई जरूरत नहीं है। कोई 2-3 हजार में कोर्स हो रहा है, 4 हजार में कोर्स हो रहा है, समझ में आता है। 10-20 हजार रुपए सिर्फ लोशू के ले लेने। मैं कहता हूँ यार मत पैसे फूकना, मैं आपको फ्री में पढ़ाऊं। ठीक है, लो सिस्टम में पैसे कोई मत फूको, ठीक है? अभी करेंगे, देखेंगे कुछ बन रहा है कि लोशू ग्रेड आपको फ्री में सिखाएंगे, और मैं सिखा ही रहा हूँ। मैं तो पाइथागोरस पढ़ाने वाला इंसान हूँ, लेकिन मैं लोशू पाइथागोरस में मैं आपको लोशू सिस्टम फ्री पढ़ा रहा हूँ, कोई 1 रुपया नहीं ले रहा। और कल दिमाग में एक और चीज आ गई, क्योंकि कल वेबिनार हुआ नहीं, अब मेरा भी तो दिमाग चलता रहता है ना। अब किसी का कल क्वेरी आ गई कि सर इसमें महादशा भी सिखाओगे? मैंने कहा यार वो महादशा वैदिक में होती है। कह रहा सर मेरी इच्छा है सीखने की। मैं कहा तेरी इच्छा भी पूरी की तो कोर्स में आ जा, मैं तेरे को महादशा कैसे निकलती है, न्यूमरोलॉजी में महादशा कैसे देखते हैं, कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं, वो भी सिखा दूंगा। और बताओ, अरे सिखाने का तो मेरे पास बहुत कुछ है, सीखने वाले तो बनूंगा तो मैं तो बहुत कुछ सिखा दूं। आओ सीखो कोर्स में, ठीक है? रूपानंद जी गुस्सा शांत करो, गुस्सा शांत करो। सर देखो सर, कल मैं आपके बारे में सोच रही थी। 1 मिनट गीता जी, रूपानंद जी के ना क्यूरियोसिटी वो शांत कर दूं मैं, गुस्से में बैठे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, रूपानंद जी मैंने आपको 25% का डिस्काउंट दे दिया अपनी तरफ से, ठीक है? 5100 रुपए की वर्कशॉप भी आपको फ्री दे रहा हूँ, तो आपका नुकसान हुआ हुआ, मैं आपको नुकसान भरपाई करने के लिए तैयार। और बताओ, शांत, कोई बात। गुरु है, गुरु के लिए कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? जो उन्होंने ज्ञान दिया जैसा दिया। Hello sir, my name is Nayan. I am from Asansol, West Bengal. I am a student. Okay. I am interested in astrology and numerology. तो मैं आपका YouTube से हमने और से आपका लिंक हमने देखा, इसीलिए आपको ज्वाइन किया है मीटिंग को। तो मैं स्टूडेंट हूँ, आप 20 क्लास के, तो अभी हम इसको आपकी वॉइस क्लियर नहीं है सर, अभी थोड़ा सा देखते हैं। अभी थोड़ा नेटवर्क आपका होता स्लो चल रहा, वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। चलो गीता जी कुछ बोलना चाहिए, शंकर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नमस्ते। नमस्कार शंकर। हाँ जी सर, कल मैं अपना सेशन नहीं हुआ तो मैं सोच रही थी कि घर में ना एक पापा होते हैं कि मतलब हमें अगर कुछ नहीं आया तो हम उनसे जाके पूछते हैं, बट घर में मुझे बचपन में याद है कि दादाजी भी होते हैं जिनको पापा से भी ज्यादा पता होता है। ठीक है, तो सर वो आप हो। अरे ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। किसी भी टॉपिक में ओकल्ट साइंस में आके आपको क्वेरी पूछ लो तो कहीं ना कहीं से कुछ तो सर मिल ही जाएगा। क्या करें, भगवान ने कृपा दृष्टि बना रखी है। थैंक यू सो मच सर। चलो शंकर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नमस्ते जी। अभी स्टार्ट करते हैं दीपक जी, 1 मिनट। हाँ सर स्टार्ट कीजिए सर, बहुत लेट हो रहा है सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट बस 1 मिनट। देखो क्या होता है ना, बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी होती है, और हमारा यहाँ मानना यह है कि हम लोगों की क्वेरी भी लेते हैं, आपके जो मिथ हैं, आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर करते हैं। हमारा सिर्फ ये नहीं कि मैं अपना बता के चला गया, क्या फायदा हुआ अगर मैं अपना सोचूंगा। एटलीस्ट आपको 2 ज्ञान मिले, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो, तो वो भी जरूरी होता है सर। हाँ जी, OnePlus कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, योगिन पंड्या बात कर रहा हूँ सर। हाँ योगिन जी, क्या हाल है योगिन? हाँ सर, एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि ये जो हम पाइथागोरस से सर हम हमें कौन सा सिटी जो सही है, और लव मैरिज और अरेंज मैरिज हो गई, ये दोनों चीज जान सकेंगे सर? क्या दोबारा बोलो। मैं पूछ रहा हूँ कि ये पाइथागोरस सिस्टम से हमारे लिए कौन सा सिटी सही है? यस और डेफिनेटली। अच्छा, और साथ साथ में सर अगर हमारे पास कोई ऐसे क्लाइंट आते हैं कि अब हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, तो ये भी हम जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हो, बिल्कुल जान सकते हो, बिल्कुल जान सकते हो सर, क्यों नहीं जान सकते भाई। चलो लव मैरिज कैसे होगी? 6 और 4 होने से, शुक्र और नहीं 4 से नहीं होती। चलो बस अभी करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी म्यूट कर लीजिए प्लीज, सभी म्यूट कर लें प्लीज।
हेलो सर, माय नेम इज नयन। एक मिनट बाद में लेते हैं क्वेश्चन आंसर, अब थोड़ी देर सब्र कर लीजिए, है ना, लेंगे सबके क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं। तो सबसे पहले सभी म्यूट कर ले प्लीज, अभी माइक ऑन है सबके, म्यूट कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करूंगा। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश ननवर है। हेलो सर। एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए पहले, कोई बात नहीं। हेलो सर। हाँ शंकर जी बोलिए प्लीज, शंकर जी बोलिए। हेलो सर। बोलिए शंकर जी बोलिए। सर माय नेम इज तो शंकर सर, माय नेम इज विशाल। हाँ जी विशाल जी। सर मैं एक बोलना चाहता हूँ कि सर आजकल जो जनरेशन होता है, आजकल के जनरेशन में सर जो कुंडली, यही तो बात करके जो कुंडली बनाते हैं सर, वो क्या सच होता है सर? आप कुंडली तो देखो सच होता ही होता है, नो डाउट। कुंडली में तो विश्वास करना पड़ेगा आपको। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम करेक्ट है तो कुंडली आपके बारे में सब कुछ बता सकती है। यस डेफिनेटली। सर टाइमिंग अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो मिल नहीं, सकते फिर हैं सर? टाइमिंग अगर आपके पास एक्यूरेट नहीं है तो फिर आप न्यूमरोलॉजी की तरफ जा सकते हो, और बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं पता अपना तो आप टैरो की तरफ जा सकते हो। और सर हाथ टूट देख के जो बताते हैं वो क्या सच होता है सर? वो भी सच होता है सर, सारी ऑकल्ट साइंस सच है। आप में कितनी नॉलेज है, आप कितना देख पाते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। चलो मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ 10-15 मिनट के लिए, सेशन को स्टार्ट कर फिर आपके क्वेरीज लेंगे। और मैं आजकल लाइव सेशन में ज्यादा क्वेश्चन आंसर लेने की कोशिश करता हूँ ताकि आपकी क्यूरियोसिटी शांत हो और आप हम 10-20 लोगों का जिसका भी देख पाए। ठीक है, और आज हमारे दो टॉपिक हैं बेसिकली, एक मिसिंग नंबर है और एक डस्टी नंबर है, क्योंकि कल हमारा वेबिनार नहीं हो पाया, तो दोनों थोड़ा थोड़ा हम टच करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन, मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश ननवर है, और बाई एजुकेशन में मैकेनिकल इंजीनियर, एमबीए मार्केटिंग एंड एमबीए फाइनेंस मैंने किया हुआ है। और भगवान की ऐसी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हुई कि 2008 से मैं इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड में आया हूँ, और 2011 से प्रोफेशनली मैं ये सारी साइंसेज, चाहे ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, पामिस्ट्री है, लाल किताब, ये 6 साइंसेज मैं पिछले 10 सालों से इनकी कंसल्टेंसी दे रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। ओके, और अब तक हजारों लोगों की कंसल्टेंसी दे चुका हूँ और 10,000 से ऊपर स्टूडेंट मैं अब तक पढ़ा चुका हूँ सारी साइंसेस के मिलाकर। ओके, और इस साल का टारगेट है 2,500 से 3,000 स्टूडेंट, और अभी तक 1,500 स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ, 1,500 बाकी हैं, और अभी 6 महीने हैं मेरे पास। ओके, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए न्यूमरोलॉजी क्यों सीखनी चाहिए। मैं हमेशा यहीं से शुरुआत करता हूँ कि न्यूमरोलॉजी सभी को सीख लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा जो बेस है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मेरी शुरुआत हुई थी 2008 से। ज्योतिष मेरे दिल के बहुत करीब है। सीधी बात है, जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो वहां पर जितनी भी एक कुंडली बनती है, कुंडली के अंदर जितने भी योग हैं आपके, जितनी भी दशाएं आपकी हैं, वो उसका एक सीक्वेंस है, उसको कोई भी आगे पीछे नहीं कर सकता। जो कुंडली में अच्छे या बुरे योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं, उसको भी कोई भी पंडित, कोई भी एस्ट्रोलॉजर हिला नहीं सकता। ओके, अगर कुंडली चेंज करनी है तो आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी। भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान राम आए मनुष्य अवतार में, उनको भी चीजें भोगनी पड़ी थी। ओके, वो भी अपनी चीजों को आगे पीछे नहीं कर पाए। तो इसी तरह से जब कुंडली बनती है, इंसान पैदा होता है, तो उसका सब कुछ डिसाइड हो जाता है, कब बच्चे होंगे, कब शादी होगी, कब क्या होगा, हर चीज डिसाइड हो जाती है। तो कुछ रेमेडी करने से हम चीजों को आगे पीछे कर सकते हैं, वो भगवान की ब्लेसिंग है, आपकी आस्था है, आपकी डेडिकेशन है, होती है, वो अलग इशू है। लेकिन कोई चीज हमारे पास नहीं है, मान ली शादी का योग किसी के पास नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई भी रेमेडी करके उस शादी के योग को क्रिएट किया जा सकता है। जिस तरह से एक इंसान की आंखें अगर गॉड गिफ्टेड नहीं है, वो रोशनी जो सिर्फ भगवान दे सकता है, अगर वो आपकी आंखों में नहीं है बाय बर्थ, तो कोई ऐसी मेडिकल साइंस नहीं हुई है कि आपकी आंखें ला सके। हाँ, अगर आंखों में तकलीफ है, आने के बाद कुछ यहाँ दिक्कत आई है, चोट लगी है आपको, उसकी रेमेडी आप कर सकते हो, वो मेडिकल साइंस को ठीक कर सकती है। लेकिन अगर एक रोशनी जो दिमाग से रोशनी आती है, अगर वो आपके पास नहीं है, तो कोई ऐसी मेडिकल साइंस नहीं है। इसी तरह से अगर कुंडली में कोई योग ही नहीं है आपके पास, तो कोई रेमेडी से आप उस योग को क्रिएट नहीं कर सकते। जो योग है वो फल नहीं दे रहा, उसकी कुछ रेमेडी करके आप उन सब चीजों को ग्रैस्प कर सकते हो, ले सकते हो नेचर से। लेकिन न्यूमरोलॉजी में एक आपके पास बहुत अच्छा टूल है। न्यूमरोलॉजी में क्या है, कोई नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आप नंबर ला सकते हो अपने जीवन में, बिल्कुल ला सकते हो। इतने सारे नंबर्स हैं आपके लाइफ में, ठीक है, हर चीज नंबर फॉर्म में है आपके पास। आप पैदा होते हैं तो आपकी एज नंबर है, फिर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, रोल नंबर, बहुत कुछ मिलता है आपको, सब नंबर के हिसाब से है। ओके,
तो इसका मतलब है नंबर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो नंबर आपके पास नहीं है उस नंबर को आप अपने जीवन में ला सकते हो, लेकिन कुंडली में ऐसा नहीं है कि अच्छे बुरे योग कुछ हैं तो उसको आप फेरबदल कर सकते हो। तो कुंडली में न्यूमरोलॉजी इसलिए कहता हूँ हर किसी इंसान को पढ़ लेनी चाहिए। न्यूमरोलॉजी और टैरो बहुत अच्छा टूल है पढ़ने के लिए। और न्यूमरोलॉजी के अंदर हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो है पाइथागोरस सिस्टम। तो पाइथागोरस सिस्टम अब क्यों बेस्ट है वो आपके सामने आज डेमो देख लिया आप लोगों ने, क्योंकि जब आप कोई और सिस्टम पढ़ते हैं तो वो हमेशा इनकम्प्लीट की तरफ शो करता है। ओके, जब आप पाइथागोरस सिस्टम पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कंप्लीशन की तरफ आप जा रहे हो। तो थोड़ा सा फर्क है, चीजों को समझो। और मैं तो इस न्यूमरोलॉजी 6-7 तरह की न्यूमरोलॉजी में जानता हूँ, ठीक है, कोई भी न्यूमरोलॉजी का चीजें हो, चाहे वो चाइनीज है, ईस्टर्न, वेस्टर्न है, पाइथागोरस है, लोसस सिस्टम है, आपका चैलेडन सिस्टम है, कबाला सिस्टम है, ठीक है, मैं सारे सिस्टम जानता हूँ। लेकिन 2014 से जो मेरे दिल के करीब है वो है पाइथागोरस। मुझे 2014 में समझ में आ गया था कि लोसस सिस्टम में कुछ कमियां हैं। ओके, आप वहां से कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि पाइथागोरस सिस्टम अब क्यों बेस्ट है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैं हमेशा बात करता हूँ कि मान ली मेरा जन्म 2 फेब 1973 को हुआ है। उस दिन मैं अकेला पैदा नहीं हुआ, उस दिन करोड़ों बच्चे पैदा हुए हैं। इसका मतलब है सबकी जो ग्रिड बनी है उस दिन वो सबकी सेम बनी है, मेरे बराबर बनी है। और उस दिन जो पर्सनल डे, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ जो चल रहा है वो मेरे बराबर चल रहा है। तो क्या सब कुछ वही हो रहा है हम सबकी लाइफ में? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इससे भी आगे एक बढ़ की बात कहता हूं मैं कि जब मेरा जन्म 2 फरवरी को हुआ है, 73 में पैदा हुआ, इस 2 फेब को कोई भी बच्चा पैदा होगा जिस किसी भी सन में पैदा होता है, उन सब का पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे सेम चलेगा। तो इसका मतलब क्या है? करोड़ों लोग जो हैं वो 2 फरवरी को पैदा होंगे, कोई 71 में पैदा हुआ, कोई 72, कोई 73, कोई 74, कोई सन 80 में, कोई 2000 में, कोई 2021 में। उन सबका पर्सनल ईयर मेरे बराबर चल रहा है। तो क्या उन सभी की लाइफ में वही हो रहा है जो मेरी लाइफ में हो रहा है? क्या सभी को एक नजर से आप देख सकते हो? जब आप लोशो सिस्टम की बात करते हो, लोशो सिस्टम एक ओवरऑल चीज नहीं है, एक वो ऊपर ऊपर मोटी मोटी चीज है। जैसे कि आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि रोज जोडिक साइन आता है कि आज मेष राशि वालों के साथ ऐसा होगा, आज टॉरस साइन के साथ ऐसा होगा। तो पूरी दुनिया में 750 करोड़ की जनसंख्या है और 750 करोड़ को आप 12 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या है? एक राशि में कितने करोड़ लोग आएंगे? कम से कम 70-80 करोड़ लोग एक राशि में आ रहे हैं। क्या जो मेष राशि के बारे में, टॉरस साइन के बारे में, जेमिनी साइन के बारे में वहां लिखा हुआ है, क्या सभी के साथ वो हो रहा है क्या? अब किसी का लिखा है जी मेष राशि वालों की शादी हो जाएगी, मेष राशि वालों का कैरियर चलेगा, बहुत बढ़िया। तो क्या सभी मेष राशि वालों को कैरियर अच्छा चलता है? ऐसा नहीं होता। ओके, तो इसका मतलब है जब लोशो सिस्टम आप पढ़ते हैं वो जनरल प्रेडिक्शन है। और ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से लोशो सिस्टम का जो आधार है, जो बिल्कुल बेस है प्रेडिक्शन करने का, वो पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ से है। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि पर्सनल ईयर की जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो किसी पर्टिकुलर इंसान की प्रेडिक्शन नहीं है, वो पर्टिकुलर नंबर की प्रेडिक्शन है। जिसका भी पर्सनल ईयर 1 चल रहा होगा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, जिसने नहीं देखा तो वीडियो देख सकता है यूट्यूब पर जाकर। तो पर्सनल ईयर 1 जिसका भी चलेगा उसके साथ ये होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। तो इसका मतलब जब आप पैसे देकर किसी से प्रेडिक्शन लेते हो लोशू में, तो आपकी प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हो, जनरल प्रेडिक्शन होती है। तो आपकी प्रेडिक्शन करने के लिए आपको लोशू सिस्टम से अलावा आपको पाइथागोरस सिस्टम में आना ही पड़ेगा। ओके, और अब आप जो इस कोर्स के अंदर मैंने एक चीज और एक्स्ट्रा कर दी है, एक्स्ट्रा ये किया है कि अब हम इसमें थोड़ा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी को भी इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि मेरा दिमाग चलता है कि साइंटिफिक इंसान हूं, साइंस का स्टूडेंट हूं, तो कुछ ना कुछ मैं यूनिक करता रहता हूं। आप कभी भी मेरे कोर्स को किसी से कंपेयर करेंगे तो एग्जैक्ट मेरा कोर्स नहीं मिलने वाला। जब तक कुछ लोग मेरे कोर्स को कॉपी करते हैं तब तक मैं उनसे और आगे निकल सकता हूँ। अब मेरा टैरो मैंने इतना पढ़ाया, अभी लॉकडाउन में 1500 स्टूडेंट तो मैं टैरो के पढ़ा चुका हूँ, सोचिए। ओके, अब टैरो ने लोगों ने मेरी कॉपी करना शुरू कर दिया, मेरे कंटेंट को, मेरी जो मैं चीजें पढ़ाता हूँ उसको, कंटेंट को कॉपी करना शुरू कर दिया। तो अब मैंने क्या किया, मैंने टैरो का एक लेवल अप कर दिया। इसी तरह से अब पाइथागोरस सिस्टम में अभी तक कोई पढ़ाने वाले नहीं, सब लोशो सिस्टम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है ड्राइवर कंडक्टर पकड़ पकड़ के पढ़ाते रहो, निकलना कुछ है नहीं है। लोगों को समझ में आसानी से आ जाता है, फिर लोग बाद में समझ में आता है कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ। ओके, क्योंकि कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं हो सकती जितना आसान आप सोचते हैं ना। लोशो सिस्टम बिल्कुल ड्राइवर कंडक्टर पकड़ लिया, पर्सनल ईयर सिखा दिया, 81 कॉम्बिनेशन सिखा दिए, खत्म कोर्स। ऐसा नहीं हो सकता, वो एक जनरल चीज है, समझो। अच्छा, दूसरी बात मजे की, कोई भी 2 नंबर समझ लीजिएगा, ये मैं आपकी आंखें खोलने के लिए यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, वरना तो बहुत सारे मेरे पास रिसोर्स हैं अपने क्लाइंट को बुलाने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ आपसे पर्सनली 1-to-1 इंटरेक्शन करूं, ताकि मुझे अच्छा लगता है। आपके कुछ डाउट्स हैं, वो डाउट्स क्लियर होने चाहिए।
कोई भी दो नंबर प्योर डिसहार्मोनियस नहीं हो सकते और कोई भी दो नंबर प्योर हार्मोनियस नहीं हो सकते। ये बात कोई लो सिस्टम वाला बोल ही नहीं सकता। ठीक है, मैं तो कहता हूं ओपनली आइए, मेरे से कम्युनिकेशन कीजिए। ठीक है, मैं हर लेवल पर किसी के साथ भी किसी प्लेटफॉर्म पर इन नंबर्स के लिए मतलब ओपनली डिस्कशन करने के लिए तैयार हूं। कोई बहस नहीं है, डिस्कशन। ठीक है, जो लोग कहते हैं जी 1 and 8 खराब है, 3 and 6 खराब है, 4 and 8 खराब है, मेरे से आगे बात करो ना, किस कंटेस्ट में खराब है। जैसे एक इंसान के बहुत सारे रूप होते हैं, वो फादर भी है, ओके, वो बच्चा बेटा भी हो सकता है, वो भाई भी है किसी का, वो हस्बैंड भी है किसी का, तो बहुत सारे रूप हैं। तो जरूर नहीं है कि एक इंसान खराब है, मालिक उसको हस्बैंड का एज ए हस्बैंड खराब है तो एज ए स्टूडेंट या एज ए पिता, एज ए ब्रदर वो होता है अच्छा हो। तो इसीलिए जब आप किसी नंबर्स की बात करते हैं, जो ड्राइवर कंडक्टर या कोई भी दो नंबर की बात करते हैं, तो किस कंटेस्ट में खराब है और किस कंटेस्ट में वो ठीक है, आपको जब तक यही नहीं पता होगा तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये सीखना पड़ेगा। देखिए, किताबों में तो चीजें लिख दी गई हैं, लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन हर कोई इंसान नहीं सिखा सकता। वहां तो एक लिमिटेड चीज है, भाई वहां पर लिख दिया, वहां पर दो कंट्राडिक्शन तो लिख नहीं सकते, लेकिन वहां पर लिख दिया 1 and 8 खराब है, लेकिन किस कंटेस्ट में खराब है। और मैं बता दूं, जितना पैसा 1 and 8 वाले कमा सकते हैं, जितना मेंटल लेवल 1 and 8 वाले का अच्छा होता है, किसी का नहीं हो सकता, गारंटी के साथ कह रहा हूं। जब सूर्य और शनि मिल जाते हैं, सोचिए बाप बेटा जब मिल गए, बेशक ये एंटी है, लेकिन जब ये मिलते हैं ना तो इंसान को चमका देते हैं। ठीक है, शनि थोड़ा लेट कर सकता है कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो देगा नहीं। ये मेंटल प्लेन के नंबर हैं आपके पास, तो इन नंबर्स को पहचानिए और आगे बढ़िए। ठीक है, कोई भी दो नंबर खराब नहीं हो सकते। किस कंटेस्ट में खराब है कि जब लव एंड रिलेशनशिप की बात होती है, जब घर परिवार की बात होती है, उस कंटेस्ट में अगर इन नंबर्स को आप देखते हैं तो घर परिवार के नंबर नहीं है। यहां पर कहीं ना कहीं लैकिंग होगी आपकी। आप घर परिवार से दूर रह सकते हो, घर परिवार में आपका फोकस नहीं होगा, आपका फोकस है सिर्फ पैसा पैसा पैसा, मनी, पावर, ये सब की तरफ आपका ध्यान होगा। देर से मिलता है कई बार, नो डाउट, लेकिन मिलेगा जरूर लाइफ। ओके, इसी तरह से लास्ट टाइम मैंने एक बार बताया था आपको कि किसी ने बोला जी आपका तो 8 कंडक्टर नंबर है, ओके, एक आपका ड्राइवर नंबर है, तो बोला जी आपने सूर्य की रेमेडी देनी, मतलब उसने बोला कि मैं तो रोज सूर्य को जल देता हूँ। किसी कंसल्टेंट ने बोला, वो कंसल्टेंसी दी थी उसने किसी को, तो वो मेरे पास आया कि सर ऐसे ऐसे सुना है, आप तो अलग बोलते हो। तो मैंने कहा एक काम कर, अगर उसने ऐसा बोला ना कि तुम्हारा कंडक्टर नंबर 8 है और ड्राइवर नंबर 1 है, इसका मतलब है 8 आपके ऊपर रूल कर रहा है और 1 and 8 सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन बन गया। तो कहता है कि सूर्य को त्याग दो, सूर्य को जल नहीं देना। मैंने कहा बहुत अच्छी बात बताई है वैसे ये तो। मैंने कहा एक काम कर, फिर सूर्य को जल देना क्यों छोड़ रहा है? जल देने से सूर्य का थोड़ा छोटा जाएगा, आपको सूर्य को जीवन से निकालना पड़ेगा। आपने कह रहा सर कैसे कैसे निकालना पड़ेगा? मैंने कहा लिखता जा, सबसे पहले अपने हार्ट को निकाल दे, अपनी सोल को निकाल दे। मैंने कहा आत्मा का एज पर ज्योतिष, आत्मा का कारक या सोल का कारक आपकी सूर्य है, तो निकालो पहले आत्मा को बाहर करो। कह रहा सर आत्मा कैसे निकल सकती है? मैंने कहा फिर सूर्य को जल देना कैसे छोड़ सकता है? सूर्य को जल देने का मतलब मुझे समझ नहीं आया कि वो एंटी होने से सूर्य को जल देने से क्या होगा। और आपको ये मिथ ही नहीं पता कि सूर्य को जल क्यों दिया जाता है। अबे सूर्य को जल की जरूरत नहीं है, सूर्य को जितना जल चाहिए, इतना बड़ा समुद्र है, सूर्य अपने आप सोख लेगा पानी को, कोई दिक्कत नहीं है सूर्य को। ये तो ना तुम्हारा 1 लोटा पानी देने से सूर्य का चल रहा है, मत दो, सूर्य को जल देने से कुछ नहीं होने वाला। एग्जैक्ट इसके साइंटिफिक रीजन समझिए कि सूर्य को जल दिया क्यों जाता है, उससे आपका हेल्थ इंप्रूव होती है। इस सृष्टि में इम्यून सिस्टम, आपका जो बॉडी है उसका इम्यून सिस्टम का कारक सूर्य है। अगर आप सूर्य को जल देते हैं सुबह तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो मैंने कहा ये इसलिए सूर्य को जल दिया जाता है, सूर्य को खुश करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें सूर्य को जल दिया तो सूर्य खुश हो जाएगा। कह रहा सर, मैं कहा आत्मा को निकाल दे पहले। कह रहा सर ये तो नहीं हो सकता। मैं कहा चल हार्ट को निकाल के फेंक दे। कह रहा सर हार्ट कैसे निकलेगा, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। मैं कहा हार्ट का कारक भी सूर्य होता है। मैंने कहा घर में फादर है? कहता हाँ। मैं कहा फादर को भी घर से निकाल दे। कहता सर क्यों? कह रहा वो, मैंने कहा वो भी तो सूर्य का कारक है, उसको भी निकाल। फिर जितनी भी वेजिटेशन हो रही है खाना पीना छोड़ दे। इस संसार में जितनी भी वेजिटेशन है वो सूर्य के कारण है, सूर्य इन सबको देता है। निकाल दो। आपको पता है नॉर्थ पोल पे क्यों जीवन नहीं है? क्योंकि वहां कोई वेजिटेशन ही नहीं होती। तो वेजिटेशन नहीं होगी तो इंसान ऑक्सीजन कैसे लेगा? और ऑक्सीजन तो चलो ठीक है, इंसान खाएगा क्या? तो इसका मतलब है ये सब जो चीजें फैलाई जा रही है ना, पता नहीं क्यों फैलाते हैं, मुझे समझ नहीं आया। पर नहीं पता तो भाई गलत तो मत बोलो, अगला जो कर रहा है करने दो उसको, ठीक है। और डरा देते हैं, मुझे समझ नहीं आता डराया क्यों जाता है। फिर दूसरा,
जब तक न्यूमरोलॉजी वाला खुद का नाम चेंज ना कर ले वो न्यूमरोलॉजी वाला नहीं कहलाता। ओके। दूसरा, जब तक कोई भी इंसान उसके पास ना चला जाए, उसका भी जब तक नाम ना चेंज करा दे, तो वो न्यूमरोलॉजी वाला नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, मैं हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं और बोलता रहूंगा, नाम चेंज बहुत रेयरेस्ट कंडीशन में किया जाता है। और आपको आज मैं एक और चीज बताने वाला हूं, ठीक है। और ये भी पाइथागोरस समझ में आई थी मुझे। पाइथागोरस में क्या है, जब आपका एक टोटल नाम होता है वो आपका डेस्टिनी नंबर बनता है। और आपके 3 नाम हो सकते हैं। एक आपका नाम, जैसे मेरा नाम है नागेश कुमार तनवर। नागेश इज माय नेम, कुमार इज माय मिडिल नेम एंड तनवर इज माय कास्ट। ओके। इन तीनों के मतलब अलग अलग हैं। इन तीनों के मतलब अलग अलग है। अब लोग क्या कर रहे हैं, मैं देख रहा था पीछे, मैं भी सर्च करता रहता हूं, आजकल लोगों में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। ये नया ट्रेंड है। और ये भी अपनी कास्ट में भी लोगों ने अल्टरेशन करना शुरू कर दिया। अब बताओ, अगर कास्ट में चेंज करना शुरू कर दोगे, कोई जैन है और उसमें पता नहीं जैन में डबल एन लगा दिया, डबल आई लगा दिया, कोई गुप्ता है उसमें पता नहीं डबल टी डबल ए लगा दिया, और पीछे तो पता नहीं, एक मैंने दिखाया था, गीता जी ने देखा था और सभी को हंसी आई थी, उसने 3-4 आर लगा रखे, 3 ए लगा रखे। मैंने कहा भाई पता नहीं ये इंसान क्या चाहता है, इसका नहीं पता मुझे। तो इसका मतलब है, सब कभी भी समझ लीजिएगा, अपनी कास्ट में कभी भी छेड़खानी ना करें, ठीक है। अगर आप जैन हैं तो जैन हैं, चाहे लगाओ या मत लगाओ, उस जैन की फ्रीक्वेंसी आएगी आपको। कुछ लोग अपनी कास्ट नहीं लगाते, नहीं भी लगाएंगे तब भी उसकी आपको एनर्जी मिल रही है। याद रखिएगा, कभी भी अपनी कास्ट के अंदर किसी भी स्पेलिंग को ऐड या सब्ट्रैक्ट ना करें, वो आपका डीएनए है, समझ लीजिएगा बात को, डीएनए, ठीक है। आप कभी उस डीएनए को बदल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बदल सकते, और आपका कोई हक भी नहीं है उस डीएनए को बदलने का। अगर आपने कुछ नाम में हेर फेर भी करनी है तो अपने नाम में करो, अपने डीएनए में कभी मत करो। डीएनए को, आप कौन होते हो डीएनए चेंज करने वाले? आपने, आपका डीएनए क्या, वो आपके पूर्वजों से मिला हुआ आपका डीएनए, आप कैसे उसमें अल्टर कर सकते हो उसको? लेकिन मैं देख रहा हूं आजकल पता नहीं, क्योंकि नाम में कई बार चेंज नहीं करवाते, तो चलो कास्ट ही चेंज कर दो, कभी नहीं करना। मैं फिर कह रहा हूं आपको, कभी नहीं करना। ओके, अपने नाम में करो, करनी भी है तो। और मैं तो कहता हूं नाम में भी रेयरेस्ट कंडीशन में किया जाता है, रेयरेस्ट। जब कभी आप नाम में चेंज करते हैं, लॉजिकली बात समझिए, जब कभी आप नाम में कुछ चेंज कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, एक नया नंबर लाइफ में लेकर आ रहे हो। जब एक नया नंबर आपकी लाइफ में आ रहा है तो जो पुराना नंबर था वो भी तो लाइफ से जा रहा है। और ये मैं बता दूं आपको, हर नंबर की इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ के अंदर, हर नंबर की। कोई एक मेरे को आके कभी भी ओपन प्लेटफॉर्म पर, मैं हमेशा हर किसी को इनवाइट करना चाहूंगा ओपनली, कि कभी भी मेरे से कभी कम्युनिकेशन कर लेना, इंटरेक्शन कर लेना। हर नंबर की अगर आप 10 अच्छाई बताओगे तो मैं उसकी 10 बुराई भी बता सकता हूं, और आप 10 बुराई बताओगे तो मैं उसकी 10 अच्छाई बता सकता हूं। जिस तरह से ज्योतिष के अंदर कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई प्लेनेट आपकी कुंडली में हो ही ना। कभी ऐसा कोई कुंडली देखी है आपने कि कोई प्लेनेट है ही नहीं आपकी लाइफ में? इसका मतलब है हर प्लेनेट की आपकी लाइफ में जरूरत है। हर प्लेनेट किसी ना किसी ऑर्गन को इंडिकेट करता है, हर प्लेनेट कुछ ना कुछ आपके रिलेशन देता है, हर प्लेनेट आपकी लाइफ का फोर्स है। इसी तरह से हर नंबर आपके लिए कुछ ना कुछ देता है, कुछ ना कुछ देता है। अब कोई कहता है कि 8 नंबर लाइफ से निकाल दो। अरे 8 नंबर को लाइफ से निकालने का मतलब है कि शनि को आपने अपने जीवन से निकाल दिया। और शनि क्या है? शनि इज वर्कहॉलिक प्लैनेट, काम, कर्म फल दाता। सोचिए, बिना कर्म के गति नहीं है। इस कोरोना काल में आपने क्या देखा? इंसान मर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इंसान काम करने के लिए घर से निकलता है, अपने जीवन को दांव पे लगाकर निकलता नहीं निकलता? किसके लिए? बच्चों को पालने के लिए। तो कर्म करने के लिए हम मौत को भी दावत दे रहे हैं, मौत से भी नहीं डर रहे। तो कितनी बड़ी बात है। तो शनि कर्म का कारक है, तो कर्म करने से सब कुछ मिलता है। इसका मतलब है अगर शनि को निकाल दोगे तो कर्म क्या करोगे? शनि अध्यात्म देता है, समझो बात को। जिसने अध्यात्म में जाना है, स्पिरिचुअलिज्म में जाना है, वो शनि देगा आपको। कंसिस्टेंसी सैटर्न से आती है। शनि बहुत अच्छा ग्रह है, लेकिन शनि क्या तपा के देता है। शनि ऐसे नहीं, तेल चलाने से शनि खुश नहीं हो, कर्म करने पड़ते हैं। इसीलिए कोई भी नंबर लीजिए, कोई कहता है जी 7 नंबर खराब है। अगर किसी को रिसर्च में जाना है, जब तक आपके पास 7 नंबर नहीं होगा, आप बहुत अच्छे रिसर्चर नहीं बन सकते। अब जिसने रिसर्च फील्ड में जाना है उसके लिए तो सबसे बढ़िया नंबर 7 है। अब जिसका रिसर्च से कोई मतलब नहीं, उसके लिए 7 नंबर छोड़ दो। अगर आपने बहुत अच्छा स्पिरिचुअलिज्म में जाना है तो 7 नंबर आपको बहुत बढ़िया नंबर है, ठीक है। जिसका स्पिरिचुअल से मतलब नहीं है तो ठीक है, आपने व्यवहारिक लाइफ जीनी है तो आपके लिए 7 नंबर नहीं है। तो आप लाइफ में चाहते क्या हो, आपको लाइफ में क्या चाहिए, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा नंबर अच्छा है, कौन सा नंबर खराब है।
आप लाइफ में आपकी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है, उससे डिसाइड होगा कि आपका टैलेंट नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर किस पे रखा जाए, आपका नाम किस फील्ड पर रखा जाए, ये आप डिसाइड करेंगे, मैं डिसाइड नहीं करूंगा, मैं आपसे पूछता हूं। दूसरा, चलो ये भी बात छोड़ दो, कभी किसी न्यूमरोलॉजी वाले ने आज तक ये पूछा आपसे, जब नाम तो चेंज उसने कर दिया, लेकिन नाम चेंज करने से पहले क्या कभी न्यूमरोलॉजी ने, कभी आपने कभी ये सोचा कि नाम का पहला अक्षर की भी तो कुछ इंपॉर्टेंस होती होगी आपकी लाइफ में? क्योंकि जब किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले आप किसी एस्ट्रोलॉजर से, पंडित से अपने नाम का पहला अक्षर निकलवा कर लाते हो, किसी न्यूमरोलॉजी वाले के पास नहीं जाते। तो आपके दिमाग में ये क्यों नहीं आया जब आपने नाम चेंज कराए थे कि यार मैं नाम का पहला अक्षर तो देख लूं कि मेरे कंपैटिबल है या नहीं है? अगर नाम का पहला अक्षर आपके कंपैटिबल नहीं है, मैं हमेशा से बोलता आया हूं, वर्ल्ड के दी बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट से अपना नाम करेक्ट करा लेना। अगर रिजल्ट आ जाए तो मेरे पास आ जाना, आ ही नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमने नाम चेंज कराया, बहुत किया, ये किया, वो किया, रिजल्ट ही नहीं आया। रिजल्ट आपको इसलिए नहीं आते कि अगर नाम ही पहला अक्षर कंपैटिबल नहीं है तो रिजल्ट नहीं आएंगे। ये कभी किसी न्यूमरोलॉजी वाले ने सोचा तक नहीं है, करना तो दूर की बात है। क्यों नहीं किया उसने? क्योंकि ये सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी का कि पहला नाम कैसे फाइंड आउट करें, और ज्योतिष को न्यूमरोलॉजी वाला पढ़ता नहीं। और हमने इस पे ध्यान दिया क्योंकि हम ईश्वर की कृपा से 6 साइंसेस पढ़ा लेता हूं, तो नाम ऐसे चेंज नहीं होता कि 2 मिनट में नाम कभी चेंज नहीं होता, ये भी याद रख लेना। अगर किसी कंसल्टेंट ने 1 मिनट के अंदर आपका नाम चेंज करके दिया ना, तो बस वो खाना पूर्ति किया उसने, बस पैसे मिल गए उसको, आप भी खुश, वो भी खुश। आप भी खुश हैं जी मेरा नाम चेंज हो गया। और एक गलतफहमी और है, वो भी निकाल दूं जाते आते आपका। कुछ लोग कहते हैं जी हमने आज नाम चेंज किया, बस कल से ना छप्पर फट जाएंगे हमारे। ऐसा भी दिमाग में मत रखना। अगर कोई कंसल्टेंट आपसे ये कहता है कि आज नाम चेंज कीजिए और 10 दिन में इसके रिजल्ट देखिएगा, झूठ बोल रहा है। वो खुद भी, उसको भी पता है ये बात, लेकिन आपको नहीं पता। आप इसी गलतफहमी जीते रहते हैं कि बस अब 10 दिन में और 20 दिन में रिजल्ट आए। किसी भी नाम को एक्टिवेट होते होते कम से कम कह रहा हूं, अगर आपने बहुत बार लिखा है, हर जगह सोशल मीडिया पे फैला दिया है, चैंट करते हो उस नंबर की, उस नंबर को चैंट करना पड़ता है, उस नंबर को आपको एक्टिवेट करना पड़ता है, तब भी कम से कम बता रहा हूं मैं, कम से कम बिल्कुल 6 महीने से पहले वो एक्टिवेट हो ही नहीं सकता। और मैक्सिमम कितना टाइम ले सकता है, मैक्सिमम ये भी बता देता हूं आपको। जिस एज में आपने अपना नाम चेंज किया, अगर 25 साल की उम्र में आपने नाम चेंज किया है, तो मिनिमम 6 महीने लगेंगे। वो बहुत डेडिकेशन होगी आपकी, और मैक्सिमम 25 साल और ले सकता है वो नाम एक्टिवेट होते होते, मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि पुराना नाम, जितनी जीवन आप जी चुके हैं ना, वो आपके साथ फोर्स लगी हुई है, वो इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं है। और मजे की बात, अगर आपको एक ऐसा नाम बचपन में दे दिया गया था स्पॉन्टेनियसली, जो कि बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी न्यूमरोलॉजिस्ट की मदद के, अगर कोई नाम आपके लिए पड़ा है, उस नंबर को अपने जीवन में याद रखना। क्योंकि नया नाम बेशक आपने रख लिया, नया नंबर आप बेशक अपनी लाइफ में ले आए हो, लेकिन वो जो पुराना नंबर है उसकी फोर्स कभी भी खत्म नहीं होने वाली। क्योंकि वो जो अननोइंगली नाम आपका दिया गया था, वो डिवाइन वर्ल्ड से आया था। ओके, अब जो भी चीज कभी डिवाइन वर्ल्ड से आती है, उसके कुछ ना कुछ मतलब होते हैं। चाहे तो ईश्वर आपको कुछ सिखाना चाह रहा है, चाहे ईश्वर आपको कुछ और बनाना चाह रहा था। उस नंबर को पहचानो, उस नंबर को जीना है आपने, उस नंबर को अपनी लाइफ में लेकर आना है। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल सेशन के साथ मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ। मेरा बड़ा डिफरेंट तरीका है कोर्स को सिखाने का, पढ़ाने का, प्रैक्टिकलिटी के साथ मैं आपको आगे लेके जाता हूँ। ओके, दूसरा एक मिथ और क्लियर कर दूंगा आपका, क्योंकि काफी सारे लोग नए जुड़े हैं आज हमारे साथ। कुछ पुराने लोग हैं तो वो शायद ये सुन चुके होंगे, और बार बार सुनते हैं, मैं तो बार बार बताऊंगा ये बात जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे। कुछ लोगों का ये भी मानना है, मैक्सिमम लोगों का ये मानना है, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, मुझे तो कोई मिला नहीं, लेकिन हो सकता है आपको कोई मिल गया हो। देखिए, जो टैलेंट नंबर होता है, या आपका जिसको आप कंडक्टर नंबर बोलते हैं, वो उसको पाइथागोरस के अंदर टैलेंट नंबर बोला जाता है। वो इकलौता ऐसा नंबर है जिसको आप लाइफ में चेंज नहीं कर सकते। वो डिवाइन वर्ल्ड से आया है। ओके, डिवाइन वर्ल्ड से आया है, इसका मतलब है गॉड गिफ्टेड नंबर है वो कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। ये टैग लाइन है, इसको बोल्ड लेटर से अपने दीवार पे टांग देना लिखकर। वो कभी गलत नंबर हो ही नहीं सकता। वो 6 आए, 7 आए, 1 आए, 4, कुछ भी आए, वो नंबर कभी गलत नहीं हो सकता। अगर आप उसको नंबर को भी गलत मान रहे हो, तो इसका मतलब आप जिस डिवाइन को मानते हो, जिस ईश्वर को मानते हो, आप उस पर शक कर रहे हो। ठीक है, उसको शक ने जैसे देख रहे हो ना कि भगवान ने यार कौन सा नंबर दे दिया, तो नंबर मेरे लिए अच्छा नहीं। अरे ये आप डिसाइड करोगे आपके लिए नंबर कौन सा अच्छा नहीं है, ईश्वर डिसाइड करेगा। अगर उसने किसी पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर मंथ, पर्टिकुलर ईयर में आपको पैदा किया है, तो इसके कुछ मतलब है। उससे बड़ा कैलकुलेटर कोई नहीं हो सकता। आपसे गलती हो सकती है, ईश्वर से गलती नहीं हो सकती। ओके, तो सबसे पहले ये भी मिथ निकाल देना
कि आपका जो टैलेंट नंबर होता है वो हमेशा आपके लिए शुभ है, चाहे वो 8 नंबर है, 4 नंबर है, 7 नंबर है, 9 नंबर है, 2 नंबर है, कोई भी नंबर है वो आपके लिए शुभ है बस। ओके, और हर नंबर की सिंक्रोनाइजेशन हमेशा टैलेंट नंबर से की जाती है, हमेशा टैलेंट नंबर से। बाकी और फैक्टर भी हैं, लेकिन अगर 2 नंबर की कंपैटिबिलिटी जब भी आप चेक करेंगे तो हमेशा टैलेंट नंबर से की जाएगी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। कुछ आपके डाउट्स जरूर क्लियर होंगे। अगर किसी को फिर भी कुछ डाउट है तो मुझे पर्सनली कॉल कर सकता है कभी भी, क्योंकि चीजें समझनी पड़ेंगी सर, ये चीजें रटने की नहीं है। मैं फिर कहता हूँ ओकल्ट साइंस कभी रटने से नहीं आएगी, किताब पढ़ने से नहीं आएगी, मैं तो कहता हूँ पढ़ने से भी नहीं आएगी, इसको जीना पड़ता है। ज्योतिष न्यूमरोलॉजी को जीना पड़ेगा, रात सोते जीते रात खाते पीते सब जगह आपको ये ऑकल्ट साइंस नजर आनी चाहिए, तब ये डिकोड होती है चीजें, पढ़ने से नहीं होगी आपको। ठीक है, आपको प्रैक्टिकली चीजें देखनी पड़ेंगी और लॉजिक ढूंढना पड़ेगा इसके पीछे। भगवान ने थोड़ा साइंस का स्टूडेंट बनाया है, तो मैं तो जब तक लॉजिक क्लियर नहीं होते मैं आगे बढ़ता नहीं। ओके, हर चीज का लॉजिक कुछ तो होगा ना, तो चीजें समझो आप। तो सबसे पहले मैं एक अनाउंसमेंट, ये हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का बैच हम शुरू कर रहे हैं 2 जुलाई से। 20 से 22 क्लासेस का कोर्स है हमारा ये। तो पूरे कोर्स तो 2 जुलाई को शुरू हो रहा है, मंडे टू फ्राइडेज की क्लास होंगी 2-2 घंटे की, 6:30 to 8 या 6 to 8 क्लासेस होंगी हमारी। ओके, इस कोर्स की सबसे खास बात यह है, सबसे पहले तो पाइथागोरस सिस्टम मैं पूरा पढ़ाने वाला हूँ ए से लेकर जेड तक। जब आप आएंगे तो आपको लगेगा पता कि एक्चुअल न्यूमरोलॉजी क्या होती है, बहुत कुछ है सिखाने के लिए, तो बहुत कुछ है। इसके साथ साथ मैं आपको लोसो सिस्टम भी पूरा पढ़ा देता हूँ, जितना पढ़ के आते हैं ना, एटलीस्ट उससे 2 चीजें फालतू बताता हूँ। कोई भी लोसो सिस्टम पढ़ाने वाला आपको एक्स्ट्रा पैसे लेगा अगर उस वो नंबर से वास्तु कराएगा। मैं आपको लोसो सिस्टम से कैसे वास्तु कराया जाता है मैं आपको वो भी सिखाता हूँ। ओके, क्योंकि वास्तु भी 10 तरह का होता है, एस्ट्रो वास्तु, न्यूमरो वास्तु, वैदिक वास्तु, कमर्शियल इंडस्ट्रियल वास्तु, आयुर्वेदा वास्तु, केपी वास्तु, नाड़ी वास्तु, पायरा वास्तु, जियो वास्तु, लाल किताब वास्तु, ये सारे वास्तु मैं पढ़ाता हूँ। ओके, तो आप नंबर से कैसे वास्तु किया जाता है वो भी लोसो सिस्टम से, और वास्तु के हेल्प लेकर, वास्तु के एलिमेंट लेकर कैसे हम मिसिंग नंबर की रेमेडी लोसो सिस्टम में करते हैं। ऐसी बात नहीं है लोसो सिस्टम सारा खराब है, लेकिन उसमें जो अच्छा चीज है उसको हम ले लेते हैं। तो आपको पूरा लोसो सिस्टम भी पढ़ाऊंगा। ओके, उससे कैसे रेमेडी करनी होती है, मिसिंग नंबर कोई है उसमें एलिमेंट बेस्ड रेमेडीज है, बहुत अच्छी रेमेडीज है, तो वो आपको सिखाई जाएंगी। तो 2 कोर्स पढ़ा रहा हूँ आपको एक ही फीस में। हमारी 12,500 प्लस में जीएसटी ये हमारी फीस है। इसमें पूरा स्टडी मटेरियल 500 पेज की मेरे पास पीपीटी है वो आपको दी जाती है। इसके साथ साथ आपको ई सर्टिफिकेट दिया जाता है और 250 पेज का ई मटेरियल है वो आपको दिया जाता है। इतना कोर्स मटेरियल आपको कोई नहीं देगा। इसके साथ साथ आपको मैं इसी बैच के लिए एक अनाउंसमेंट है, क्योंकि जब मैं कोर्स को लॉन्च किया तो ऐसे दिमाग में आया मुझे अगले महीने से अपना एक कोर्स लॉन्च करना है फेंगशुई का। दिमाग में आया कि यार चलो इस बैच के लिए फेंगशुई फ्री में पढ़ा देते हैं। तो ये मेरा कोर्स है, ये देख सकते हो बैनर आपके सामने है। 5100 रुपए का कोर्स अगले महीने लॉन्च हो रहा है मेरा फेंगशुई का। लोग इसको पैसा देकर पढ़ेंगे 5100 रुपए देकर मेरे को, लेकिन आप जो भी इसमें एनरोल करता है न्यूमरोलॉजी कोर्स के लिए, उसके लिए कोर्स बिल्कुल फ्री है। और ये पहले 25 लोगों के लिए, और मेरे पास कम से कम अगर मैं देखता हूँ और आपको भी दिखा सकता हूँ, मैं मेरे पास 15 एंट्री आ चुकी हैं, 15 के पैसे आ चुके हैं मेरे पास। ओके, जितनी 25 के पैसे आ जाएंगे, ये सिर्फ 25 लोगों के लिए फ्री है 5100 का कोर्स। बाकी जो सॉफ्टवेयर 2 सॉफ्टवेयर दिए जाएंगे वो सबको दे दूंगा। आज सोचिए इसके साथ साथ मैं 2 सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ आपको। कोई न्यूमरोलॉजी वाला पढ़ाने वाला कभी भी सॉफ्टवेयर फ्री में नहीं देगा, वो उसके भी चार्ज करता है। लेकिन हम इकलौता इस फील्ड के अंदर मैं हूं कि जो मैं आपको सॉफ्टवेयर भी फ्री में दे रहा हूं कि आपका टाइम बचे। इसमें एक नेम न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर दे रहे हैं हम आपको, जो कि आपको पहला नाम कैसे रखना चाहिए और कैसे जज करेंगे कि पहला नाम आपको सूट करता नहीं करता है, कौन कौन से अल्फाबेट हो सकते थे आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, वो हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल बता देगा। आपको ज्योतिष की नॉलेज की होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, पाइथागोरस सिस्टम पूरा जितना भी अब तक हमने सॉफ्टवेयर बनाया, 2-3 चीजें 1-2 चीजें रह गई है उसमें, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं वो भी कंप्लीट हो जाए, तो वो भी देंगे। नहीं तो जितना बना है वो तो आपको देने वाला है, उसका डेमो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, तो सिखाने के साथ साथ पाइथागोरस का मैं सॉफ्टवेयर भी दे रहा हूँ। अगर इन 2 सॉफ्टवेयर की कॉस्ट की बात करता हूँ तो 10 से 11,000 रुपए के तो सॉफ्टवेयर हैं जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। 5100 रुपए का एक कोर्स पढ़ा रहा हूँ। अगर अभी भी आपको लोशू सिस्टम में जाना है तो ठीक है, फिर पढ़िए आप। ओके, और लोशू सिस्टम में पैसे मत फूकना, मैं फिर कह रहा हूँ मैं आपको फ्री पढ़ा दूंगा। कभी ना कभी हम देखेंगे, एक बैच लॉन्च करेंगे 100 बंदों का, उसको उनको फ्री में पढ़ा देंगे लोशू सिस्टम। तो आप ये पढ़ सकते हैं। चलो,
सबसे पहले पाइथागोरस सिस्टम क्या कहता है, द वर्ल्ड इज बिल्ट अपॉन द पावर ऑफ नंबर्स। तो पाइथागोरस सभी जानते हैं, जिसने भी थोड़ा सा मैथ्स पढ़ा होगा बचपन में, वो सब पाइथागोरस थ्योरम को जानते हैं। और ये पाइथागोरस थ्योरम जिसने बनाई थी, ये वही इंसान है, ये न्यूमरोलॉजी का जनक बोला गया है इसको, फाउंडर, ओके, पितामह बोला गया न्यूमरोलॉजी का। तो ये कहता है सब कुछ अंकों से बना है। और आप देख लीजिए हर जगह आपके नंबर्स हैं, आपकी पहचान ही नंबर है। ये प्लैनेट जो मूव कर रहे हैं ये भी नंबर्स में मूव कर रहे हैं, इनकी जो ट्रैवलिंग है, गति है, स्पीड है, वो भी नंबर्स में है। ये इनका जो डिस्टेंस है अर्थ से, वो भी नंबर्स में है। तो हर चीज नंबर बेस पर है। पाइथागोरस क्या कहता है, द हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन्स लाइफ इज रिटन इन हिज नेम एंड हिज डेट ऑफ बर्थ। लेकिन कौन से नेम, नाम कौन सा कहता है, a name given spontaneously at the time of birth without making any calculation comes from the nature or from the universal mind, divine mind, divine force से अगर कोई नाम आता है तो वो एक्चुअल नाम आपका है। ओके, such a name contain itself the complete character of a person। किसी भी इंसान के बारे में अगर जानना है तो सबसे पहले उसको जो नाम अननोइंगली विदाउट कैलकुलेशन जो उसको नाम दिया गया था, उस नंबर से, उस डेस्टिनी नंबर से आप इंसान की कंप्लीट कैरेक्टर के बारे में जान सकते हो। ओके, उसकी हॉबीज क्या रहेंगी, उसके इंटरेस्ट क्या रहेंगे, किस तरह के प्रोफेशन में जा सकता है, कंप्लीट डेस्टिनी फ्रॉम टिल बर्थ टिल डेथ, सब कुछ जान सकते हो। पाइथागोरस सिस्टम के अंदर 10 नंबर्स आपकी लाइफ पे रूल करते हैं। इन 10 नंबर में से भी 5 नंबर आपकी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं और 5 नंबर आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन 5 नंबर को क्या बोला गया, मेजर नंबर और माइनर नंबर। 5 जो मेजर नंबर है आपकी लाइफ को जो गवर्न कर रहे हैं वो है टैलेंट नंबर। टैलेंट नंबर बनता है आपकी डेट ऑफ बर्थ की कंप्लीट, जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, जैसे मेरा 2 Feb 1973 है, तो इस मेरी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं मैं उन नंबर्स को सभी को ऐड करूंगा और इन नंबर को जब तक ऐड करता रहूंगा जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए, वो आपका होता है टैलेंट नंबर। नेक्स्ट नंबर है डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर क्या है, वो ये आता है आपके नाम से। और मजे की बात है, आगे के जो तीनों नंबर हैं, चाहे हार्ट नंबर है, पर्सनालिटी नंबर है, अल्टीमेट नंबर है, ये पूरा डेस्टिनी नंबर के ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब है आपके पास 2 नंबर जो इंपॉर्टेंट है, पहला है टैलेंट नंबर जो कि गॉड गिफ्टेड नंबर है, दूसरा आपका डेस्टिनी नंबर, ये है आपके नाम से, जो नाम आप खुद रखते हैं। इसका मतलब 2 नंबर आपकी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं। और ये अगर 2 नंबर आपस में सिंक्रोनाइज हैं या ये 2 नंबर की नेचर जैसी होगी, वैसा आपका बिहेवियर, वैसा आपका कैरेक्टर, वैसा आपका प्रोफेशन अगर होगा तो आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। सबसे पहले इन 2 नंबर को समझ लीजिए, अगर समझ में आ गया ना किसी को, तो अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकता है। डिजाइन समझ लीजिए, 2 नंबर ऐसे नंबर है आपकी लाइफ के, 2 गाड़ी के पहिए आपकी जीवन रूपी गाड़ी के। अगर ये 2 नंबर आपस में सिंक्रोनाइज हैं, कंपैटिबल हैं, तो जीवन रूपी गाड़ी आपकी सही चलती जाएगी, वरना तो समझ लिया ब्रेक लग लग के चलेगी। और सिंपल सी बात तो मैं आपको ये कहता हूं, आप अपने आप को पहचानिए। अगर सबका काम आसानी से हो जाता है, वही काम अगर आप करते हैं उसमें अड़चने सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में आ रही है, तो समझ जाइएगा कि आपका टैलेंट और डेस्टिनी नंबर दोनों एंटी नंबर हैं। किस कंटेस्ट में, वो समझना पड़ेगा आपको। क्योंकि मैंने क्या बताया, पहली मेरी कोट ये थी कि कोई भी 2 नंबर प्योर डिसहार्मोनियस नहीं हो सकते और कोई 2 नंबर प्योर हार्मोनियस भी नहीं, कोई भी नहीं हो सकते। ओके, तो ये आपके नाम से निकलता है। फिर अगला हार्ट नंबर। तो हार्ट नंबर आपके नाम में कितने वॉवल्स हैं उससे निकलता है, ये आपके दिल के डिजायर बताता है। पर्सनालिटी नंबर ये बताता है कि आप दुनिया में किस नजर से जाने जाते हो। इंसान होता है ना, कई बार बिना बोले किसी इंसान की पर्सनालिटी को जज करना, है ना। कोई आपके सामने खड़ा हुआ, अभी बोला नहीं है आपसे कुछ, लेकिन कुछ भाव आपके आते हैं उस इंसान को देखकर, उसकी पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी को देखकर, उसका आउटर लुक देखकर, उसका एक आउटर आप देखते हैं तो उससे कुछ भाव निकलते हैं आपके। तो दुनिया आपको किस नजर से जानती है, किस नजर से देखते हैं, या दुनिया को आप कैसा दिखाना चाहते हो, ये आपका पर्सनालिटी नंबर बताता है। फिर अल्टीमेट नंबर, आपका लाइफ में अल्टीमेट गोल क्या है आपका। ओके, ये एक्टिवेट होता है एक एज के बाद या बचपन में एक्टिवेट रहता है ये नंबर। तो ये 5 नंबर आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं। अगले 5 नंबर है वो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो नंबर है बर्थ नंबर, नेम नंबर, हैबिट नंबर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड इन योर नेम। देखिए कितने मजे की बात है। इनसे पता लगता है कि आपकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देखने की क्या नजरिया क्या है, मटेरियल वर्ल्ड को आप किस नजर से देखते हैं, आपकी हैबिट्स क्या है, आपका बर्थ नंबर क्या है, ये सारी चीजें देखकर फिर पता लगता है आपकी लाइफ किस तरफ जा रही है। ठीक, तो सबसे पहले जो डेट ऑफ बर्थ निकलती है, जैसे मेरी 2 Feb 1973 है, तो फरवरी को फैब सेकंड महीना होता है, सेकंड लिख लिया, सेकंड मंथ डे है, एज लिखा 1973। तो सबसे पहले सिंगल डिजिट में सबको कन्वर्ट करते हैं, तो 2 का 2 रहा,
ये 2 का 2 है, 1973 को जब ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 फिर डबल डिजिट नंबर है, इसको 2 + 0 इज 2, 2 आ गया, फिर 2 + 2 + 2, तो माय टैलेंट नंबर इज 6। ओके, तो इस तरह से आप टैलेंट नंबर निकाल सकते हैं। अगला नंबर होता है आपका डेस्टिनी नंबर, जिसके बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। और डेस्टिनी नंबर एक अच्छा नाम अगर आपको मिल जाए, देखिए आज मेरी पहचान क्या है, मेरी पहचान मेरा नाम है। ओके, अगर इस नाम के अकॉर्डिंग मैं अपनी प्रोफेशन को चूज करता हूं, अपना करेक्टर बिहेवियर को जीता हूं, जो नंबर मुझे कह रहा है करने के लिए, क्योंकि डेस्टिनी नंबर एक नंबर निकल कर आता है आपका, जैसे मेरा नाम है नागेश कुमार तंवर, जब हर एक अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और ये भी सिर्फ पाइथागोरस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर ए को 1 क्यों लिया गया, बी को 2 नंबर क्यों दिया गया, सी को 3 क्यों दिया गया, जे को 1 क्यों दिया गया, सिर्फ इसी सिस्टम में पता लगता है। बाकी कोई सिस्टम में आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इस अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू ये क्यों दी है, मुझे तो समझ नहीं आया। ठीक है, तो यहां भी थोड़ा डाउट, क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो किसी को पता लगा, और किसी को पता लगा, कुछ तो उसका भी लॉजिक रहा होगा ना। तो जब तक लॉजिक ना हो तो चीजें, कभी कभी होता है कि हम मान लेते हैं लेकिन हर बार नहीं मान सकते। ओके, जब पाइथागोरस सिस्टम में कहता है कि भी ए से लेकर आपके जेड तक के अल्फाबेट है, उनकी सीक्वेंस फिक्स है, तो इसी सीक्वेंस के हिसाब से हमने इनको नंबर दे दिए। ओके, तो ये मतलब है। तो जैसे मेरा नाम नागेश कुमार तंवर है, तो एन की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 1 है, जी की वैल्यू 7, तो इस तरह का पूरे अल्फाबेट के न्यूमेरिकल वैल्यू डालकर हमने नंबर नीचे नंबर्स में कन्वर्ट किया। अब इन नंबर को ऐड करना है, जैसे नागेश में इतने सारे नंबर आ रहे हैं, इनको ऐड करेंगे तो 27 आएगा। 27 फिर सिंगल डिजिट नंबर नहीं है, डबल डिजिट है, इसको फिर सिंगल में कन्वर्ट करेंगे तो 9 आएगा। इस तरह कुमार को 19 आया, इसको फिर सिंगल में कन्वर्ट किया, 1 + 9 इज 10, 10 is what, डबल डिजिट, फिर 1 + 0 is 1, इसको क्या 23, 23 is डबल डिजिट, 3 + 2 is 5, तो 5 + 1 + 9 is 15, 15 फिर डबल डिजिट नंबर है, इसको फिर सिंगल में कन्वर्ट करेंगे तो 6 आएगा, 1 + 5 is 6, तो माय डेस्टिनी नंबर इज 6। ओके, ये डेस्टिनी नंबर ये बताता है कि आप इस लाइफ में करने क्या आए थे, किस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, किस तरह के सर्कमस्टेंसेस आपको मिलेंगे, किस तरह की लाइफ आप आसानी से जी सकते हैं, यह आपका डेस्टिनी नंबर बताता है। ओके, अब 6 नंबर मुझे पता है कि मेरा 6 नंबर है, 6 नंबर का क्या होता है, फैमिली का नंबर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर है, तो मुझे परिवार के लिए जीना है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ये मेरा नंबर बताता है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो ये नंबर एक्टिवेट रहता है, और कहीं ना कहीं ये नंबर आपको, आपकी फैमिली, आपकी समाज, आपकी सोसाइटी, सब जगह आपकी एक पहचान बना देता है, अगर मैं इस नंबर की पॉजिटिव ट्रेड्स को जीता हूं। ओके, और सबसे अच्छा ये रहता है कि जो आपका टैलेंट नंबर है, अगर वही आपका डेस्टिनी नंबर बन जाए तो वो दी बेस्ट है। लेकिन 2 नंबर ऐसे हैं जिसमें ऐसा अगर हो तो उतना अच्छा नहीं माना जाता। सबसे पहला 1-1 का कॉम्बिनेशन, वो भी किसी एक कंटेस्ट में बोला गया उसको, और दूसरा है सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन, सबसे वर्स्ट, और ये मैं प्रूव कर सकता हूं, 5 and 5 का। अगर आपका टैलेंट नंबर भी 5 बन जाए और आपका डेस्टिनी नंबर भी 5 बन जाए, तो समझ लीजिएगा कि लाइफ में सिर्फ आप अपने लिए जीने आए हो, और जिंदगी का मतलब यही नहीं है कि आप जीकर चले गए। जिंदगी का मतलब है आप सोसाइटी, समाज, परिवार, देश, दुनिया, इन सब के लिए आपने क्या किया है। लेकिन 5 नंबर का मतलब है सिर्फ अपने लिए जीना। ठीक है, और जो लोग लगे हुए हैं अपना नाम 5 पर लाने के लिए, उन्होंने शायद ज्योतिष नहीं पढ़ा, उन्होंने ब्रह्मा जी की स्टोरी नहीं पता, उनको वास्तु नहीं पता, उनको टैरो नहीं पता, क्योंकि टैरो पढ़ लीजिए वहां भी 5 नंबर को अच्छा नहीं बोला गया, आप वास्तु पढ़ेंगे वहां भी पेंटागन शेप को अच्छा नहीं बोला गया। जो ज्योतिष जानते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जिसका अपना कोई वजूद ही नहीं है, और 5 नंबर मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह बच्चे के बारे में आपको पता है, बच्चे के बारे में आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा क्या कर दे, क्या कह दे। आपने कितने भी अच्छे संस्कार दिए बच्चे को, लेकिन बच्चे को आपने 10 साल अपने घर परिवार में ऐसा पाला है, अच्छे अच्छे ज्ञान दिए हैं, बच्चे को सिर्फ 10 दिन के लिए गलत संगत में डाल दो, जो 10 साल आपने उसको पढ़ाया है ना, सब भूल जाएगा, सिर्फ वो 10 दिन जो गलत संगत में आया ना वो याद रहेगा। बच्चा क्या अनएक्सपेक्टेड है, बच्चे को क्या हर वक्त चेंज चाहिए। बच्चे को अगर आइसक्रीम दे दी आपने लाकर, रोजाना बटरस्कॉच लाके देखो, तीसरे दिन आपको फेंक के मारेगा, बोला रोज ही बटरस्कॉच ले आते हो, कोई और आइसक्रीम नहीं बची क्या। जिस खिलौने के लिए वो आपको लड़ेगा मरेगा, तीसरे दिन उस खिलौने का पता नहीं होता कहां पड़ा होगा, उसको फिर नया खिलौना चाहिए, फिर नया टॉय चाहिए। ठीक है, इसलिए बच्चे को हर वक्त चेंज चाहिए, उसको कुछ भी रूटीन नहीं है। ठीक है, यही सारी क्वालिटी 5 नंबर में आती है। क्यों? क्योंकि 5 नंबर मरकरी को गवर्न करता है।
जो लोग ज्योतिष जानते हैं उनको ये भी पता होगा कि ज्योतिष के अंदर शुभ और अशुभ ग्रह के बाइफर किया हुआ है, डिवीजन किया हुआ है। जैसे कि आपके राहु केतु शनि मंगल ये मैलेफिक प्लैनेट है, अशुभ ग्रह। शुभ ग्रह कौन से है? बृहस्पति और शुक्र, ये डिवीजन किया हुआ है। लेकिन मरकरी के बारे में बोला है कुछ नहीं। मरकरी को क्या लिख दिया है ज्योतिष में कि जिसके साथ बैठेगा वैसा बन जाएगा। अशुभ ग्रहों के साथ कुंडली में बैठेगा तो अशुभ बन जाएगा, और शुभ ग्रहों के साथ बैठेगा तो शुभ बन जाएगा। इसका मतलब मरकरी का अपना कुछ है ही नहीं, वजूद ही नहीं है। उसको तो भारी लोग जैसा गवर्न करेंगे वैसा आप बन जाओगे। तो इसका मतलब 5 नंबर की अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, और वाकई में नहीं होती। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, टैलेंट नंबर आपको 5 मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड नंबर है, उस पर आप शक नहीं कर सकते, वो बढ़िया नंबर है। लेकिन अगर अपने नाम अगर 5 पे रख लिया, और मैं तो कहता हूं एक सर्वे करो, सांच को आंच क्या, 5 नंबर वालों की आप मैरिड लाइफ जाके देख लेना एक बार, बहुत कम टिकती है। सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस 5 नंबर के होते हैं। अब वो ठीक है, कई बार मन में इच्छाएं उठ रही हैं, सामाजिक दबाव है, प्रेशर है, आपकी परवरिश बहुत अच्छी हुई है, तो वो जो भावनाएं आपकी उठ रही हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, एक पार्टनर से लोग सेटिस्फाई नहीं रहते। सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है? इनको हर वक्त चेंज चाहिए। मतलब इनको अगर दी वर्ल्ड का दी बेस्ट चीज भी आप लाकर दे दोगे ना, 10 दिन बाद उसको भी कहने लग जाए। बच्चा नहीं है कि आप वर्ल्ड की सबसे चांद तारे बच्चे के लिए तोड़ के ले आओ, लेकिन बच्चा फिर हफ्ते बाद 10 दिन बाद कहेगा पापा वो चांद नहीं, आज सूरज ले आइए। कल को मंगल मांगेगा आपसे, फिर बृहस्पति मांगेगा। कहां तक लग दोगे? क्योंकि बच्चा सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। बच्चे की नेचर है, कैरेक्टर है, बिहेवियर है उसका ये। इसी तरह से 5 नंबर वाले कभी भी एक सिस्टम कायदे कानून में नहीं बनते। और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको नियम कायदे कानून, सामाजिक प्रेशर में, सामाजिक दायरे में जीना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, 5 नंबर वाले को फ्रीडम पसंद है, और एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जीने के लिए आपको फ्रीडम नहीं मिलती। आपको परिवार है, स्मार्ट सोसाइटी है, बहुत कुछ आपको बंधन, एक सामाजिक सिस्टम है हमारा, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। दूसरा, कभी भी इनका प्रोफेशन किसी एक प्रोफेशन में नहीं मिलेंगे, हमेशा प्रोफेशन चेंज करेंगे, क्योंकि इनको पेशेंस ही नहीं है। जैसे बच्चों को अगर आप बोल दें कि मैं 10 दिन बाद साइकिल लेकर आऊंगा, लेकिन बच्चे हर 10 घंटे में, हर 10 मिनट बोलेगा पापा साइकिल, पापा साइकिल, ठीक है, बच्चा समझ नहीं सकता, बच्चा है इम्पेशेंट, और बच्चे का कसूर नहीं है, उसकी नेचर है, भगवान ने ऐसा बनाया। इसी तरह से जो मरकरी आप ले आते हो अपने नाम 5 नंबर पर, मैं फिर कह रहा हूं, इम्पेशेंट बन जाते हो, आप में पेशेंस खत्म हो जाएगा। आप हर बार नया बिजनेस शुरू करोगे, पेशेंस नहीं, किसी नीचे काम नहीं कर पाओगे, रूटीन नहीं बना पाओगे, इसलिए आपकी जॉब नहीं चलेगी। हर किसी पे लोग शक करते हैं, क्योंकि खुद की नेचर ऐसी होती है, तो किसी पे ये हमेशा अच्छे से बिलीफ सिस्टम नहीं बना पाते। ओके, ट्रेट देख लेना। मैं तो कहता हूं कि जिसका खुद का भी 5 नंबर है, तो अपने दिल को एक बार पूछ लेना कि आपकी नेचर क्या है। आप कभी किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। टैलेंट नंबर 5 है तो कोई बात नहीं, वो भगवान ने आपको दिया है। तो भगवान ने इसलिए दिया कि लास्ट जर्नी में आपने कुछ मांगा होगा, फ्रीडम मांगी होगी, तो कुछ फ्रीडम भगवान ने दी है। जो 5 नंबर आप लेकर आते हो ईश्वर से, उसके पॉजिटिव ट्रेट्स ज्यादा आते हैं। समझिएगा, मैं 5 नंबर की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन समझो, पहले समझो तो सही 5 नंबर है क्या, कौन प्लैनेट है, उस प्लैनेट को जानो आप। इतनी सारी इंटरप्रिटेशन कोई क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट है, वो बाकी सारी साइंसेस 90 से 95% लोग नहीं सीखते हैं। जब आप और साइंसेस पढ़ते हो, वहां आपको क्लू मिलता है कि क्यों मरकरी खराब है, क्यों मरकरी अच्छा नहीं माना जाता। ओके, दूसरा, जब कभी भी आप 5 नंबर को नाम पर लेकर आते हैं ना, तो समझ लीजिएगा कि आपको फ्रीडम एंड चेंजेस आपको पसंद है। बस ये 2 चीजें आप याद रखिएगा। और ऐसे लोग सिर्फ अपने लिए जीना जानते हैं। तो आप सर्वे कीजिए, जिनका 5 नंबर है उनसे पूछिए आप। मैं तो ओपनली पूछता हूँ, और लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल सर, नेचर है ऐसी। ठीक है, कुछ लोग ओपनली बोल देते हैं, कुछ बाद में बोलते हैं फोन करके, सर मैं हूं तो ऐसा, लेकिन बोल नहीं सकता ना समाज में, सोसाइटी में। तो ठीक है, हम भी समझते हैं इस बात को। ओके, तो एक सामाजिक जीवन जीने के लिए आपको 6 नंबर लाइफ में आपका जरूर होना चाहिए। तो आज हमारा टॉपिक भी यही है, मिसिंग नंबर और डेस्टिनी नंबर। तो डेस्टिनी नंबर, सबसे पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी नंबर 5, अच्छा मैं जो बताने वाला था वो निकल जाएगा दिमाग से। अब 5 नंबर 2 जगह आ सकता है आपका, एक तो है टैलेंट नंबर में है। जब टैलेंट नंबर में 5 नंबर आता है, तो उसके जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं उसके आने की चांसेस, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। लेकिन जब आप डेस्टिनी नंबर 5 पर लेकर आते हो, या किसी भी और रूप में 5 नंबर को अपनी लाइफ में लेकर आते हो, और स्पेशल नाम की मैं बात बोलूंगा, हार्ट नंबर आ जाए, आपका टैलेंट नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर आ जाए, आपका अल्टीमेट नंबर बन जाए, आपका जो पर्सनालिटी नंबर अगर 5 बन जाए, ये अगर 5 बन गया तो यहां पर दिक्कत है। दिक्कत क्यों है, समझिए बात को।
देखिए 5 नंबर बहुत अच्छा नंबर है, नो डाउट। आपकी इंटेलिजेंस जो पावर है, आपकी इंटेलिजेंस बुद्धि, वो 5 नंबर गवर्न करता है, बिल्कुल मानता हूं मैं। 5 नंबर मरकरी, मरकरी इज योर इंटेलिजेंस। जो कैलकुलेट वाली बुद्धि होती है ना, 2+2 4। दो तरह की बुद्धि है आपके पास, एक जुपिटर की, एक मरकरी की। जुपिटर इज विजन, ज्ञान, वो बुद्धि आपको जुपिटर देता है। मरकरी क्या देता है? मरकरी आपकी कैलकुलेशन वाली बुद्धि है। जो लोग बड़ा कैलकुलेटेड माइंडेड होते हैं ना, उनका मरकरी बहुत स्ट्रांग होता है। तो 5 नंबर वाले हर चीज को कैलकुलेटेड वे में करते हैं। वो किसी रिलेशनशिप भी करेंगे ना, तो पहले देखेंगे मेरा इससे क्या फायदा, ठीक है। अब जब रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपने दिमाग लगाना शुरू कर दिया, तो आप समझ सकते हैं वो रिलेशनशिप तब तक टिका है जब तक सामने वाला सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि रिश्ते कभी दिमाग से नहीं, दिल से टिकते हैं। ओके, और 5 नंबर वाले हमेशा दिमाग से रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक। दूसरा, जब डेस्टिनी नंबर 5 लेकर आते हो, आपका पर्सनालिटी नंबर 5 आ जाए, आपका हार्ट नंबर 5 आ जाए, आपका अल्टीमेट नंबर 5 आ जाए, सबसे ज्यादा नेगेटिव ट्रेट्स आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। और 5 नंबर की नेगेटिव ट्रेट मैंने आपको बता दिया, फ्रीडम एंड चेंजेस। ये दो ऐसे टूल है 5 नंबर वाले के पास। जैसे बच्चा है ना, बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करोगे? बच्चे को फ्रीडम चाहिए। बच्चे को अगर आपने बोल दिया कि यहाँ 4 घंटे बैठा रहना है, कभी नहीं बैठेगा, अपनी मर्जी से कार्टून देख के 10 घंटे बैठ जाएगा। लेकिन अगर आपने बोल दिया, फिर नहीं बैठने वाला, वो बिल्कुल नहीं बैठने वाला। उसका मन नहीं है, आपने बोला नहीं, आज तोरी की सब्जी खानी पड़ेगी, अगर बच्चे का मन नहीं है तो नहीं खाएगा, खाएगा नहीं, मार लेगा, कुछ भी कर लो, नहीं खाएगा। अपनी मर्जी है तो कुछ भी करेगा। तो इसका मतलब है अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। और जिस तरह एक बच्चा, उसको नहीं पता सोसाइटी में कैसे रहा जाता है, समाज कैसे चलता है, कैसे आप परिवार का पालन कर रहे हैं, उसे कुछ नहीं पता। उसे अपनी जरूरतें पूरी चाहिए। आपको, उसको नहीं पता आपकी क्या फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसको नहीं पता घर में क्या अनहोनी क्या हुआ। छोटे बच्चों को क्या मतलब, वो सिर्फ उसे टाइम से खाना चाहिए, मूवी दिखा लो, उसकी डिजायर पूरी होनी चाहिए। इसी तरह 5 नंबर जब आप लेकर आते हैं, नाम में, पर्सनालिटी नंबर में, हार्ट नंबर में, अल्टीमेट नंबर में जब ये आता है, तब ज्यादातर ये देखा गया है 5 नंबर की 80 to 90% लोगों में नेगेटिव ट्रेट्स आते ही आते हैं, बिल्कुल आते हैं। लेकिन ये 5 नंबर बहुत अच्छा नंबर भी है। अगर आपको बैलेंस करना आ गया, फिर 5 नंबर के आप बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हो। लेकिन बैलेंस कैसे कर सकते हैं, कैसे इस नंबर के फायदे उठा सकते हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये आइएगा कोर्स में, मैं आपको बताऊंगा 5 नंबर के आप फायदे कैसे उठा सकते हो। 5 नंबर बहुत अच्छा नंबर है। जो लोग ट्रेडिंग फील्ड में है, जो लोग कम्युनिकेशन फील्ड में है, जो लोग कमीशन फील्ड में है, जो लोग ट्रैवलिंग फील्ड में है, जो लोग कोई भी सेल परचेज की फील्ड में है, उनके लिए मरकरी वरदान है, वरदान। ओके, उनके लिए वरदान है। जो लोग ट्रेड में है, बिल्कुल वरदान है, ठीक। लेकिन अब इसके साथ साथ ये बाकी चीजों भी तो आती है। तो ये समझिए, जिस तरह के अगर सारे नंबर्स की मैं बात करता हूं, सभी नंबर को एक तरफ रख दो, हर नंबर के 80 to 90% पॉजिटिव ट्रेड्स आते हैं। नेचुरल है ये आप में। एक नंबर के पॉजिटिव ट्रेड्स आएंगे 90% लोगों में। 10% लोगों में ईगो आ सकती है, सेल्फिशनेस आ सकती है, बिल्कुल आती है। लेकिन वो 10 से 15% 20% लोग हैं। लेकिन जब मरकरी की बात करते हैं, 5 नंबर की बात करते हैं, तो 80% लोगों में इसके नेगेटिव ट्रेड्स आते हैं और 20% लोगों में उसके पॉजिटिव ट्रेड्स आते हैं, ठीक है। तो 80% वाले लोग भी इसको कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो कोर्स में आएगा, जरूर सिखाया जाएगा, ठीक है। तो अपने डेस्टिनी नंबर को पहचानिए। अब जैसा मैंने बताया डेस्टिनी नंबर, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक डेस्टिनी नंबर भी है, तो डेस्टिनी नंबर सबसे पहले तो चलो, अब ये नहीं बताने वाला, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन आंसर भी लेने हैं कि कौन सा अच्छा होता है, कौन सा खराब होता है। सभी नंबर अच्छे हैं पहली बात तो, लेकिन 5 नंबर को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। अगर 5 नंबर को रखना है तो उसको संभालना पड़ेगा। जैसे छोटे बच्चों को संभालने की जरूरत पड़ती है, छोटा बच्चे को स्पेशल अटेंशन देते हो। अब जो छोटा बच्चा होता है, जब बच्चा मैच्योर हो गया, तब आप फ्रीडम कर देते हो, फिर वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीता है। लेकिन जब तक बच्चा छोटा है, कितनी केयर करते हो आप, क्यों करते हो? भाई बच्चा है, उसको केयर करनी पड़ेगी, वरना तो बच्चा बिगड़ जाएगा, ठीक है। बच्चा किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो बच्चों को उंगली पकड़ के आप सिखाते हो। इसलिए अगर आपके पास 5 नंबर है, तो उसकी उंगली पकड़ के चलना पड़ेगा, वरना तो फिर बिगड़ने के चांसेस 100% है आपके, बिल्कुल बिगड़ोगे, आएंगे, ट्रेड्स आएंगे, ठीक है। बच्चे को जैसे बुरी चीजें अट्रैक्ट करती है ना, ऐसी 5 नंबर वाले को वो चीजें अट्रैक्ट करती हैं, बच्चा फंसता है उसमें जाके, बिल्कुल फंसेगा। तो जैसे मेरा डेस्टिनी नंबर 6 है, तो मैं किस लिए आया हूं? यू केम इन द वर्ल्ड टू सर्व ह्यूमैनिटी विद लव, ड्यूटी, रिस्पांसिबिलिटी एंड चैरिटेबल डीड्स। अगर मुझे ये पता लग गया है, तो मुझे पता है ना मुझे क्या करना लाइफ में, मुझे लाना है लाइफ में। यू विल बी नोन एज ए डिपेंडेबल पर्सन। लोग विश्वास करते हैं हमारी बातों पे, ठीक है। हम जो बात बोलते हैं, हर चीज को ह्यूमैनिटी लेवल पर मैं ले जाकर सोचता हूँ। You should be generous to relative, but not the point of sacrifice. People will knock at your doorstep to help throughout your life, and the more you do for others, and the more love, comfort, and money will surround you. अब मुझे पता लग गया
कि मैं जितना दुनिया के लिए करूंगा उतना लव, अफेक्शन, प्रॉपर्टी, पैसा, मनी, नेम, फेम सब कुछ मेरे पास आने वाला है, तो मैं क्यों नहीं करूंगा इम्यूनिटी भाई। और हर इंसान को करनी चाहिए। इसलिए अपना अपना नंबर पहचानिए, कभी करेंगे, एक एक नंबर आपको बताया जाएगा, ठीक है। एक एक नंबर, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको पर्सनल ईयर 3 पर्सनल ईयर बताए थे, अगर उसको वो वीडियो किसी ने देख लिया तो किसी भी इंसान के पर्सनल के बारे में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। इस तरह से डेस्टिनी नंबर मैं आपको आने वाले वेबिनार में अच्छे से कराने वाला हूँ कि एक एक डेस्टिनी नंबर के मतलब क्या है। उनको अगर आपने समझ लिया, उनको उस नंबर को जीना सीख लिया, तो लाइफ में मिरेकल कर सकते हो। क्योंकि नंबर को जीना, नंबर की पॉजिटिव ट्रेट्स को जीना एक आर्ट होती है। इस मामले में फ्लोरेंस कैम्बल एक बहुत अच्छा ऑथर है, पाइथागोरस का, बहुत अच्छी बुक लिखी है उसने। वो क्या कहता है, बहुत अच्छी बात कहता है, वो कहता है नंबर हमें दे दिए जाते हैं, इन नंबर्स का हम पॉजिटिव यूज करें, नेगेटिव यूज करें या डिस्ट्रक्टिव यूज करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर क्या है, ट्रेड्स है, एक एनर्जी है आपके पास, ठीक है। अब तलवार है आपके पास मान लीजिए, अब उसकी मर्जी है, आपको उसको आप दुनिया के लिए प्रोटेक्ट करो, दुनिया को प्रोटेक्ट करो, खुद को प्रोटेक्ट करो, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करो, या दुनिया को मारो, ये तो डिपेंड आपके ऊपर करता है ना। जैसे बोला गया ना कि बंदर के हाथ में अस्त्र है, और यही चाकू किसी सर्जन के हाथ में, सर्जन किसी के इंसान के जीवन बचाता है उसी ब्लेड से, और बंदर क्या कुछ भी कर सकता है, आपको ही मार सकता है, खुद को ही मार सकता है। तो नंबर्स आपके पास हैं, अगर आपको नॉलेज है नंबर्स का कैसे यूज करना है, तो मैं फिर कह रहा हूं आप लाइफ में मिरेकल कर सकते हो इन नंबर्स की बदौलत। ओके, आइए सीखिए, आपको पता लगेगा कि कैसे किया जाता है। दूसरा, मिसिंग नंबर, ये भी हमारा आज का छोटा टॉपिक है, ताकि मैं छोटा टॉपिक ले लेता हूं, बाकी इनको एलैबोरेट करेंगे आने वाले वक्त में, डेफिनेटली करेंगे। ओके, चलो आपके क्वेश्चन आंसर भी मैं इसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप जिसने भी कोर्स करना है तो आप आ सकते हैं, और मैं एक कोर्स को थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर आपको दिखाकर कि हमारा कोर्स है क्या, फिर आपके सभी के क्वेश्चन आंसर की कोशिश करेंगे ले लिया जाए, और कुछ आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर करेंगे। तो आप ये कर सकते हैं, फिर नोट कर सकते हैं आप 2 जुलाई से बैच शुरू है, उस दिन एक क्लास होगी, उसके बाद हमारी क्लास 5 जुलाई से शुरू होंगी, क्योंकि फ्राइडे है 2 तारीख का, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, क्योंकि सैटरडे संडे मेरी और बैचेस चलते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे 11 से रात के 11 बजे तक मैं पढ़ाता हूँ। उस दिन मेरे जो लंबे कोर्सेज चलते हैं वो मैं पढ़ाता हूँ, तो आपको सैटरडे संडे ऑफ रहता है, और बाकी मंडे टू फ्राइडे हम क्लास लेंगे 2-2 घंटे की। 20 से 22 क्लासेस का पूरा कोर्स है, और उसका 25 क्लासेस भी हो जाए, क्योंकि अब मैंने थोड़ा सा वैदिक भी इसके अंदर इंक्लूड किया, तो मैं आपको दशाएं निकालनी बता दूंगा। तो समझ लीजिएगा एक कोर्स के अंदर मैं ऐसा एक बंच आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसमें पाइथागोरस सिस्टम, लोशु सिस्टम और वैदिक सिस्टम, और वैदिक में फिर कुछ और भी लाना पड़ेगा कि किसी क्वेश्चन का आंसर यस और नो कैसे निकाला जाता है, ठीक है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। कि बड़े मैजिकल टूल्स हैं मेरे पास, आएंगे तो तभी सिखाया जाएगा। ओके, बहुत अच्छे टूल है, वैदिक में भी कुछ बहुत अच्छे टूल है मेरे पास, वो आपको सिखाए जाएंगे। तो सबसे पहले पाइथागोरस सिस्टम पूरा पढ़ाने वाले हैं, 1 से 1 से लेकर 9 तक, एक एक नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स सिखाने वाले हैं आपको। फिर नाम कैसे रखा जाता है, नाम कंपाउंड नंबर है आपके, किस डेट में आप पैदा होते हैं, पर्टिकुलर डेट 1 से लेकर 31 तक, उसके जनरल ट्रेड्स क्या रहेंगे। अगर आपका कार्मिक नंबर है, कार्मिक नंबर होते हैं 13, 14, 16, 19, these 4 नंबर कार्मिक नंबर, उन कार्मिक नंबर के मतलब अलग हैं। और कार्मिक नंबर की जब तक आपने रेमेडी नहीं की, जब तक समझ लीजिएगा आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। ये कार्मिक नंबर आपके जीवन का सबसे बड़ा रोड़ा है, मैं फिर बता रहा हूं। हर आप लाइफ में, किसी की लाइफ में अगर ये कार्मिक नंबर है, तो लाइफ में आप समझ लीजिए आगे कभी नहीं बढ़ सकते। और ये तो यहां तक सीमित नहीं है, जब आप आगे पाइथागोरस सिस्टम को पढ़ेंगे तो हर साल का एक चैलेंज नंबर बनता है। अगर उस चैलेंज नंबर की रेमेडी आपने नहीं की, उस चैलेंज को आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो साल भी आपका अच्छा नहीं जाने वाला, ठीक है। जहां पर बहुत सारे नंबर निकलते हैं तब आपको समझ में आता है, जैसे आपको बताया डेस्टिनी नंबर, अल्टीमेट नंबर, टैलेंट नंबर, पर्सनालिटी नंबर, अल्टीमेट चैलेंज नंबर, बर्थडे नंबर, नेम नंबर, हैबिट नंबर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वोवल, ठीक है, ये सारा कुछ सिखाया जाएगा आपको। फिर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ नंबर, 2 नंबर आपस में कैसे सिंक्रोनाइज हो सकते हैं। मैं चीजें रटवाता नहीं हूं, लिटरेचर में तो पता नहीं क्या क्या लिखा है, लिटरेचर में तो लिखा है बहुत कुछ, ठीक है, लेकिन ऐसा एग्जैक्ट नहीं होता। उसको समझना पड़ेगा कि राइटर ने जो लिखा है वो किस क्या सोच के साथ लिखा है, इसके पीछे आपको बिल्कुल लॉजिक पे जाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कोई भी नंबर डिसहार्मोनियस नहीं है, कोई भी हार्मोनियस नहीं है। जब कोई 2 नंबर फ्रेंडली नंबर भी हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ आपको कमी देते हैं, और जो नंबर बिल्कुल एंटी है वो कुछ आपको अच्छा देते हैं तो बहुत बुरा भी दे सकते हैं। उसको कैसे बुराई को अच्छे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो आप, वो आपको सारा सिखाया जाएगा। कैसे उस नंबर के, बुरे नंबर के भी कैसे आप अच्छे ट्रेड्स ले सकते हो। जैसे एक एग्जांपल है, अभी पीछे किसी का फोन आया था, क्योंकि मेरे पास तो फोन इसी तरह के आते हैं, क्योंकि लोग
सब भ्रमित बैठे हैं, किसी ने कुछ डरा रखा है, किसी ने कुछ डरा रखा है। मेरे पास रोज घंटियां बजती हैं सिर्फ यही कि सर मुझे डरा दिया, मेरे को बता दिया तेरा तो ये बनता है, तेरा कुछ हो ही नहीं सकता, तू तो बर्बाद है। अभी पीछे फोन आया 4 और 8 का, कह रहा सर मेरे 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है मेरा। मैंने कहा फिर क्या हो गया? कह रहा सर वो कहता तू तो बर्बाद है, तेरे पास तो 8 भी और 4 भी है और दोनों नंबर तो खराब होते हैं। मैंने कहा भाई या तो मुझे फोन पे बात करवा दे उसकी, या तो मैं तुझे समझाता हूँ, उसको समझा देना। कह रहा सर मुझे समझा दो, मैं समझाता हूँ। मैंने कहा सबसे पहले अगर आपने बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव इंसान बनना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, आपकी जॉब प्रोफाइल अगर एडमिनिस्ट्रेशन की है, अगर आपके पास 4 और 8 नंबर नहीं है ना लाइफ में, तो आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते। अभी 4 नंबर और 8 नंबर बुरा है अच्छा है वो आप अपना डिसाइड करो, मैं कौन होता हूं डिसाइड करने वाला। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं अगर उनके पास 4 और 8 नंबर नहीं है ना, तो बेकार उनका प्रॉपर्टी का काम करने का। मेरे सामने लिया ना, अगर उसके पास 4 और 8 नंबर नहीं है तो प्रॉपर्टी का काम जीवन भर लगे रहना, अगर उनको प्रॉपर्टी का नाम उनका काम चल जाए। तो उनसे पूछो भाई जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं उसके लिए नंबर बुरा है, बढ़िया है, खराब है? ओके। जो लोग यूनिक काम करना चाहते हैं, मतलब ग्राउंड लेवल पर काम करना चाहते हैं, फिजिकल लेवल का काम करना चाहते हैं, बिल्कुल ग्राउंडेड, कुछ लोग आपको मिलेंगे, आप उनको आइडिया बता दीजिए इस तरफ कि ऐसे ऐसे करना है यार, हवा में आइडिया है, और होता है आप भी क्लियर ना उस आइडिया के लिए। किसी 4 और 8 वाले को अपना एक आइडिया एक बार शेयर कर लेना आप, उसमें इतनी एबिलिटी है कि उस आइडिया को सुनकर वो प्रैक्टिकली जमीनी स्तर पर उतार सकता है। अब बताइए 4 और 8 खराब है, कैसे नंबर है? अब 4 और 8 खराब कहां पर है ये भी सीख लीजिए। ऐसे बहुत सारे नंबर के कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा मैं, ओके। और किस नंबर से कैसे उसकी अच्छाई निकालनी है और कैसे उसकी बुराई को अपने से दूर करना, यही तो आर्ट है। वरना तो ये तो बहुत आसान है कह देना कि भाई ये खराब है ये अच्छा है, ये तो आप किसी बुक से पढ़ लो, किसी कोर्स में जाने की जरूरत है, तो बुक में लिखा हुआ है। लेकिन बुक में ये नहीं लिखा होगा उसके एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, वो किस कंटेक्स्ट में खराब है, कैसे अच्छा है, कैसे उस खराब को अच्छे में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे उसकी अच्छाई को निचोड़ा जा सकता है। ये तो एक आर्ट है ना आप में। अब कोरोना टाइम है, सबको पता है कोरोना टाइम है। अब जो बेवकूफ लोग हैं वो रो रहे हैं आज ही बैठ के, कोरोना हो गया जी, कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, क्या करें, रोते रहो। कोरोना होते ही अप्रैल में मार्च में कोरोना लॉकडाउन लगा था, 2 मई को मैंने पहली वर्कशॉप लॉन्च कर दी थी अपनी ऑनलाइन, और जबकि मैंने आज तक ऑनलाइन नहीं पढ़ाया था, ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं पिछले 10 सालों से। मेरा इंस्टीट्यूट है अपना दिल्ली के अंदर। ठीक, हमें समझ लिया कि भैया लॉकडाउन लग गया, पढ़ने वाले तो पढ़ेंगे, तो इससे पहले कि दुनिया इधर उधर भागे, अपने बच्चों को समेटो और ऑनलाइन शुरू कर दो। तो ये आर्ट होती है। देखिए सिचुएशन वही रहेगी सबके लिए, मैं फिर बता रहा हूं। एक समझदार इंसान क्या करेगा? समझदार इंसान उस नेगेटिव में भी पॉजिटिव निकाल लेगा। और मेरे पास तो नंबर ही ऐसे हैं, मेरा टैलेंट नंबर 6, मेरा डेस्टिनी नंबर 6, माय हार्ट नंबर इज 3, माय पर्सनालिटी नंबर इज 3, माय अल्टीमेट नंबर इज 3। और 3 नंबर क्या है? जुपिटर का नंबर। जुपिटर इज आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक। तो मैं हर सिचुएशन में ऑप्टिमिस्टिक रहता हूं। दूसरा 3 और 6 की फोर्स मेरे ऊपर लगी हुई है। 3 और 6 क्या है? ये 2 नंबर क्रिएटिव फील्ड के नंबर है, क्रिएटिविटी के नंबर है। अब होता है कोई बोल दे 3 और 6 नंबर ज्यादा है, और ये तो 36 बन गया। 36 नंबर, 36 का आंकड़ा, पता नहीं वो किस कंटेस्ट में 36 का आंकड़ा। भाई हमें तो 3 और 6 में मजे दिला रखे हैं। जो विजन है, जो क्रिएटिविटी है, वो कहां से आ रही है? 3 और 6 से आ रही है। 2 गुरु, जीवन में ये बोला गया कि अगर एक गुरु का आशीर्वाद भी आपको मिल जाए तो जीवन की नैया पार हो जाती है। बोला गया ना कि माँ बाप सिर्फ जन्म देते हैं, लेकिन इस जन्म को सफल एक गुरु बनाता है। और गुरु के 2 ही तो नंबर है, एक हमारा जुपिटर है वो भी गुरु है, वीनस है वो भी गुरु है। और ये बता दूं आपको, जुपिटर से ज्यादा पावर वीनस के पास। एक वीनस ऐसा प्लैनेट है आपको मटेरियल लाइफ भी जीने के लिए देगा और स्पिरिचुअलिज्म में भी ले जा सकता है, लेकिन जुपिटर आपको हमेशा स्पिरिचुअल में लेके जाता है। ठीक है, तो आपको नंबर को पहचानो, आपको इन डेप्थ जाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगी चीजें। देखो पढ़ने से नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ लिटरेचर पढ़ लिया आपने उससे कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो समझो चीजों को। फिर 2 नंबरों की सिंक्रोनाइजेशन कैसे करेंगे, आप लाइफ में क्या चाहते हो, ये सारा आपको सिखाया जाएगा। फिर न्यूमेरिकल प्रेडिक्शन फॉर पीपल बोर्न ऑन पर्टिकुलर डेट में जो पैदा होते हैं उनकी प्रेडिक्शन कैसे करेंगे। फिर पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे कैसे निकालेंगे, उनकी मीनिंग क्या है, ये आपको बताया जाएगा। किसी इंसान की लाइफ में कैसे उसका लकी नंबर कैसे निकालेंगे, यही नहीं पता लोगों को। किसी भी काम के लिए लकी नंबर अलग अलग निकल कर आता है, ये समझ लीजिएगा। कभी कोई ऐसा नहीं हो सकता कि ये नंबर आपके लिए हर फील्ड में अच्छे हैं। जिस तरह से जब आप कहीं मुहूर्त निकलवाते हो तो मुहूर्त के अंदर आप
किसी पंडित के पास जाते हो, कहते हैं ना मुहूर्त निकाल दो। मुहूर्त का मतलब क्या है? एक अच्छा टाइम, अच्छा समय। उसमें क्या करते हैं आप? उसमें यही तो करते हो आप कि पंडित जी या कोई एस्ट्रोलॉजर पूछता भाई मुहूर्त किसका निकालूं? किसका निकालूं? गृह प्रवेश करना है, मकान बनाना है, कुआं खोदना है, नई गाड़ी ली है, किस चीज के लिए? हर चीज के लिए मुहूर्त लगा। इसीलिए हर नंबर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप नंबर को पहचाने। आपका लकी नंबर कौन सा है? बिजनेस के लिए लकी कौन सा है? लव एंड रिलेशनशिप के लिए नंबर कौन सा है? कुछ चीज इनिशिएट करनी है उसके लिए लकी नंबर ढूंढ रहे हो, किसके लिए लकी नंबर ढूंढ रहे हो? तो हर लकी नंबर अलग अलग निकलता है। इसी तरह से जो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ नंबर है, जब दो लोगों की कंपैटिबिलिटी मिलाते हैं तब भी वहां देखा जाता है कि वो रिलेशनशिप की कंपैटिबिलिटी आप देख रहे हो या बिजनेस कंपैटिबिलिटी देख रहे हो। ये फैसिलिटी सारी सारी सिर्फ पाइथागोरस सिस्टम में और किसी सिस्टम में नहीं है। इसके बाद आता है इंटेंसिटी ऑफ नंबर। इंटेंसिटी ऑफ नंबर का मतलब है आपके नाम में कितने अल्फाबेट यूज होते हैं। ओके, और आपके नाम में जो नंबर मिसिंग है वही आपको बताने वाला हूं उसकी रेमेडी में आज। नाम में पहली बात तो क्या है कि सारे नंबर होने चाहिए। ओके, अगर कोई नाम में नंबर मिसिंग है ना तो वो नंबर की आप में कार्मिक डेट्स इस लाइफ में बन जाता है, उससे रिलेटेड आपकी लाइफ में जरूर कमी होगी, 101% कमी होगी। तो नाम इस तरह से रखा जाता है, चेंज भी करना तो इस तरह चेंज करो कि 1 से लेकर 9 नंबर तक सारे नंबर आ जाए। ऐसा नहीं है कि 6 नंबर ऑलरेडी आपके पास, दोबारा 6 पे लेके आओ, 5 नंबर ऑलरेडी है फिर दोबारा 5 पे लेकर आओ। समझदारी किस में है? एक नंबर मेरे पास है उसको बढ़ाऊं या जो नंबर मिसिंग है लाइफ में उसको लेकर आऊं? तो जो मिसिंग नंबर होता है हमेशा उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड किया है, क्योंकि जो है वो तो है ना, उसको क्या बढ़ाना। फिर अगला आता है टेम्परामेंट। इंसान के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंट्यूशनल 4 तरह के टेम्परामेंट होते हैं। टेम्परामेंट आपका स्वभाव, और ये भी सारे इंटेंसिटी भी नाम से निकलती है और टेम्परामेंट भी डिसाइड नाम से होता है। इसलिए नाम का पाइथागोरस सिस्टम में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसके बाद है बर्थ फॉर पीरियड। जिस तरह से ज्योतिष में दशाएं चलती हैं कि भाई इतने साल की दशा इस प्लैनेट की चल रही है, इसी तरह से न्यूमरोलॉजी में हमारे बर्थ फॉर पीरियड और पिनेकल चलते हैं महादशा और अंतरदशा के रूप में। तो आपको ये सिखाया जाएंगे इसके मतलब क्या है। फिर इवेंट नंबर निकलता है, यहां से पता लगता है कि इस साल क्या इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है। ये एक्चुअल सिस्टम है, क्योंकि किसी दो इंसान के टैलेंट नंबर सेम हो सकता है, ग्रिड सेम हो सकती है, लेकिन उनके नाम कभी सेम नहीं हो सकते। इसलिए हर इंसान की लाइफ में एक सेम टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, एक साल, एक डेट ऑफ बर्थ को पैदा हुए इंसान के दो इंसानों के बारे में अलग अलग प्रेडिक्शन की जाती है, अलग अलग इवेंट उनकी लाइफ में होते हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि सेम डे पर पैदा होकर उनके नाम अलग अलग है। और कई बार ये भी देखा डेस्टिनी नंबर भी सेम है, डेस्टिनी नंबर किससे नाम से बनता है, लेकिन उसके उनके नाम में जो अल्फाबेट यूज किए गए हैं वो सारे अलग अलग है। हो सकता है डेस्टिनी नंबर आपका भी किसी का 6 हो, लेकिन मेरा भी 6 है, लेकिन मेरे 6 में अल्फाबेट है नागेश कुमार तनवर और आपके हो सकता कुछ और हो। और चलो ये भी अल्फाबेट होंगे सारे, लेकिन सब अल्फाबेट की सीक्वेंस अलग अलग होगी। तो हमारे यहाँ जो सीक्वेंस चलती है वहां से आपका इवेंट नंबर निकल कर आता है और वहीं से आपका चैलेंज नंबर निकल कर आएगा। ओके, तब पता लगता है कि अगले साल आपका, अगले 2 साल 5 साल कौन से साल अच्छे जाने वाले हैं, कब शादी हो सकती है, कब बच्चे हो सकते हैं, कब आपका प्रोफेशन अच्छा जाएगा, कब आपको लाइफ में सेटबैक मिल सकता है, कब क्या इवेंट हो सकते हैं आपकी लाइफ में। ये तो आपका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, इवेंट ईयर क्या चल रहा है, इनको कंबाइन करके प्रेडिक्शन की जाती है। पर्सनल ईयर से प्रेडिक्शन नहीं होती है हमारे यहाँ दोनों इवेंट को मिला के प्रेडिक्शन होती है। ओके, तो ये मतलब। इसके बाद पर्सनल रिलेशनशिप है, कौन 2 नंबर हार्मोनियस है, कौन नहीं है, कौन लव एंड रिलेशनशिप में अच्छा करेंगे, 2 बिजनेस पार्टनर कैसे चूज करेंगे, बिजनेस का नेम किस पर लेके जाएंगे, लकी वोकेशन कौन से हो सकते हैं, लकी आपकी हेल्थ को कैसे खराब हो सकती है, कौन से नंबर्स आपके पास हैं जो आपको हेल्थ खराब कर सकते हैं। फिर अभी किसी ने पूछा था कि हम सिटी डिसाइड कर सकते हैं कि किसके लिए कौन। मैं तो कहता हूँ बिल्डिंग का नाम तक मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो क्या वो सूट करता नहीं करता, ये भी आपको सिखा दूंगा। फिर चेंजिंग नेम ऑफ बेबी, किसी बेबी का, बच्चे का नाम चेंज करना है तो सबसे पहले उसका अल्फाबेट चूज किया जाता है। मैं भी करके दिखाऊंगा एक एग्जांपल आपको, उसके बाद उसका नाम चेंज करते हैं, लेकिन कोई देखता नहीं। और उसके लिए जरूरी नहीं ज्योतिष जाना चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए या तो कोर्स में आएगा तो फ्री में मिल रहा है, अगर किसी ने परचेज करना है तो 3,500 रुपए का सॉफ्टवेयर बेच रहा हूं मैं, तो बहुत लोग खरीद चुके हैं अब तक, तो आप भी खरीद सकते हैं इसको। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं ज्योतिष में, नंबर्स कहाँ यूज होते हैं, पामिस्ट्री में, टैरो में, वास्तु, जब आप जाएंगे देखेंगे तो आपको पता लगेगा हर जगह नंबर ही नंबर है। फिर बहुत तरह के रेमेडी में यंत्र मंत्र दान स्नान, ठीक है, इतनी 4 तरह से आपको रेमेडी सिखाता हूँ। फिर क्रिस्टल का यूज करते हुए, रुद्राक्ष का यूज करते हुए, एलिमेंट का यूज करते हुए, कलर्स का यूज करते हुए, इतनी सारी चीजों से आपको रेमेडी बनानी सिखाई जाती है कि नंबर्स को, कोई नंबर मिसिंग है, कोई नंबर अच्छा नहीं रिजल्ट दे रहा, तो उनको 8 तरह की रेमेडी कर एक नंबर की 8 तरह से रेमेडी सिखाता हूं मैं आपको। आपकी मर्जी है अपने क्लाइंट को क्या देना है। ओके,
और इसके बाद है लो सिस्टम पूरा करने वाला, इंट्रोडक्शन है, मीनिंग ऑफ नंबर, एरो ऑफ स्ट्रेंथ, एरो ऑफ वीकनेस, मिसिंग नंबर है कोई आपके नाम में तो कैसे उसको अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। 5 एलिमेंट थ्योरी समझिए, मैं आपको यहाँ पर वास्तु पढ़ाने वाला हूँ, नंबर से कैसे वास्तु करें, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ जानकर आप कैसे उसके बारे में बता सकते हैं कि आपने कहां पर अपने घर के अंदर वास्तु फॉल्ट किया होगा, कौन सा एलिमेंट आपका इम्बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, ये इतना सब आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। ओके, फिर रेमेडी मिसिंग नंबर थ्रू ट्रायग्राम, यहाँ पर मैं फेंग शुई थोड़ी ले ली है, और वास्तु विद लो शुगर, ये सारा आपको बताया जाता है। तो इतना कंप्लीट पैकेज है, और उसके साथ साथ अब मैंने एक अनाउंसमेंट और कर दिया, आपको वैदिक सिस्टम के हिसाब से कैसे दशाएं चलती हैं वो आपको बताए जाएंगे, किसी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में कैसे देना है। ओके, तो ये भी आपको मैं सिखा दूंगा, ये एक्स्ट्रा चीज है। और 5100 का जो मेरा फेंग शुई कोर्स है, सिर्फ इसी बैच के लिए, मैं फिर कह रहा हूँ आगे ऑफर नहीं आने वाली, पहली बार दिमाग में आ गई तो मैंने दे दी, और आपसे पहले कभी दी भी नहीं है, और हर महीने मेरे कम से कम 2 बैच बनते हैं, लेकिन आज तक दी नहीं है। चलो जी, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं आपके, और सबसे पहले मैं एक बार सभी को अनम्यूट कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा एक इंटरेक्शन हो सके, और फिर आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। ओके, शोर मत बताइएगा प्लीज, सभी म्यूट रखेंगे। और ओके, किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है तो मैं वो ले सकता हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद मैं आपकी कुंडलियां पर या आपके डेट ऑफ बर्थ के ऊपर हम काम करने वाले हैं। कोई एक हाँ जी सर, मेरा है। हाँ जी सर, मेरा जनरल क्वेश्चन है। बोलो। सर, आपने लास्ट सेशन में बोला था कि किसी के वो पर्सनल ईयर से रिलेटेड किसी का एक नंबर से डिफरेंस हो, हाँ, आगे पीछे एक नंबर हो, हाँ, तो उनका कभी मेल नहीं होता। हाँ, मतलब कुछ तो ऐसे था, उसका रीजन तुम लोग सोच के आना। हाँ, क्या सोचा सर? हाउ टू मैंने गेट, सोचा कि किसी ने जैसे पूछा, सीमा जी ने पूछा हाउ टू गेट अल्टीमेट नंबर। अल्टीमेट नंबर सीमा जी निकलता है, जो आपका टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर निकला ना, उन नंबर्स को ऐड कर लो आपस में, वो आपका अल्टीमेट नंबर निकल आता है। ठीक है सीमा जी? हाँ बोलो गीता जी। हाँ, तो जैसे उस दिन थोड़ा सा मैंने जो स्लाइड में रीड किया था, जैसे 1 नंबर और 9 नंबर था। हाँ, अगर हम एग्जांपल लें, हाँ, तो 1 नंबर आपने बताया कि सन का नंबर है, इट इज टाइम टू स्टार्ट एवरीथिंग, यू कैन स्टार्ट योर प्रोजेक्ट, और इट कैन बी टाइम फॉर योर मैरिज ऑल्सो। और 9 नंबर है, वो हर चीज को एंड करना चाहता है, क्योंकि उसको 1 पर जाना है, बिकॉज इट इज अ प्रोसेस एंड। तो अब एक बंदा तो बोलेगा कि मैं तो खत्म कर रहा हूँ, मैं शुरू करने के मूड में नहीं हूँ, और 1 वाला बोलेगा कि नहीं, मेरे को तो अभी शुरू करना है, क्योंकि मेरे को तो पूरे प्रोजेक्ट में स्टार्ट करना है, बहुत टाइम हो गया। तो ये लॉजिक मेरा बना सर, बाकी और नंबर्स का तो इतना कुछ समझा नहीं है। समझे नहीं ना, समझाएंगे आपको जब कोर्स में आएंगे, आप जब समझाएंगे। ये देखिए, ये सब चीजें आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगी, समझिए बात को, ये किसी किताब में कोई बता ही नहीं सकता आपको, ये आती है प्रैक्टिकल चीजें। जब आप प्रैक्टिकली चीजों को अप्लाई करते हो, तब जब आप नंबर को जीना शुरू करते हो, तब ये चीजें पकड़ में आती हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मेरे को ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो में बहुत सारी चीजें डिकोड मैंने सपने में की हैं, समझ लीजिए, मेडिटेशन लेवल पर जाकर की है। वहां जब आप जीते हो ना, तब आपको समझ में आता है। कभी आएंगे, सिखा देंगे आपको। चलो सर, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? सीमा जी, मैं एक्चुअली सर, आई गॉट अल्टीमेट नंबर, आपने कैसे बताया वो मैं कर लूंगी। सर, मेरा बर्थडे था 7/4/83। अब क्या हुआ है इज मेरा अगर साइकिक नंबर और ड्राइवर नंबर देखिए तो इट इज 7 and 5। ओके, और सर मेरे नाम का जो टोटल आ रहा है वो इट कम्स टू 5 ओनली नेम एंड विद सरनेम एज 6। तो सर अभी जो आपने मुझे एक मेरा एलिमेंट मिसिंग जो बहुत बड़ा है वो रिलेशनशिप वाला है, which was number 2। So yes, मेरा बोल सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकली मून थोड़ा भंग हुआ रखा है, एंड वहाँ थोड़ा इशू है सर। हाउ डू, एंड प्लस आई एम नॉट मैरिड येट एंड आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट पार्टनर्स। सो ये नंबर 7 का पावर है कि इज इट 2 इज मिसिंग? बताते हैं। पहली बात तो जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हो, उस सिस्टम को हम कभी प्रेडिक्टिव पार्ट में यूज ही नहीं करते। अच्छा सर, ओके। जो सिस्टम आप बता रहे हैं ये इनकम्प्लीट सिस्टम है। ओके, आप शायद पहली बार जुड़े हैं हमसे। Yes, I've somehow this unfortunately this is the first time I've joined you. I should have joined you long back, sir. But today was destiny. I think मेरा आज destiny खुला हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ले लेता हूँ, बाकी सबको मैं म्यूट कर रहा हूँ, और धीरे धीरे मैं रैंडमली क्वेश्चन आंसर लूंगा सबके। ओके, सभी को मैं म्यूट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि वो फिर
अनश्वरा, सीमा जी मैं आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट कर सकते हो। हाँ जी सर। तो So सबसे it's पहले 7. देखिए, हाँ एक मिनट हो जाइए, पहले बनान ले लीजिए ना, तभी तो समझ में आएगा हमें भी। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ ना, नहीं हूँ तो नहीं हूँ। देखिए Hey, sir, I सॉफ्टवेयर हमारे really पास, love the approach, the way you are talking, and I've heard other numerologists, but I have to say, and you sound like an occult person, unlike other people, जो occult is wide, and दूसरे लोग सिर्फ 25% या 10% तक touch कर पाते हैं. You're talking 360 degree, and it makes more sense to me right now. थैंक यू सीमा जी। सीमा जी डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? Sir, 7 April 83. 1983 7th अप्रैल। सीमा जी नाम क्या है आपका पूरा? सीमा सीमा मेहरा, MEHRA, मेहता मेहता, MEHTA. MEHTA। Yeah. So Seema SEEMAA हाँ, किया देखिए हुआ आपके है. स्क्रीन शेयर हो रही है आपके सामने, देख चेक हाँ, okay, sorry. Yeah. तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये हमारे यहाँ इतने सारे नंबर आते हैं, अच्छा. पाइथागोरस सिस्टम। Okay. ठीक है, अब जो आपका टैलेंट नंबर है दैट इज 5। Okay, sir. ठीक है, टैलेंट नंबर पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल। तो आपने कैसे Okay, sir. कैलकुलेट किया था? आप कह रहे थे कि आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा उस पे आ रहा है, 9 पे, आपने क्या बताया था? सर मैंने आई थिंक ये किसी फ्रेंड ने करके दिया था, आई थिंक कुछ लोशो के हिसाब 7 से अप्रैल या है। नहीं नहीं मैडम, नंबर का तो ऐड तो सेम ही होगा। 7th April, yes, 7 yes, अप्रैल yes. 1983 है ना? हाँ जी, तो हाँ इनको जी. सबको ऐड करेंगे नंबर को, किसी भी सिस्टम में नंबर को ऐड करके डिजिट तो वही आएगी। सर 5 आता है ना ऐड तो करके? 5 आ गया ना? हाँ 5 आ गया। हाँ हाँ हाँ, 5 ही बोला था मैंने, ठीक है, 5, अच्छा। 7 and 5. हाँ. तो आपका जो डेस्टिनी नंबर है 7 नहीं है, वो 9 है एज पर पाइथागोरस सिस्टम। ओके सर, क्योंकि जो ओके. लोसिस सिस्टम में आप यूज करते हैं वहां पर जो अल्फाबेट है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ अलग है। राइट सर. हमारे यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ अलग है। ओके, राइट सर. तो आपके 5 और 9 का कॉम्बिनेशन है पहली बार। हम्म. ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए हार्ट नंबर आपका 8 आ गया, और आपके दो कार्मिक नंबर हैं। आपका पर्सनालिटी नंबर 19/1 ये कार्मिक है, दूसरा अल्टीमेट नंबर है आपका 14/5 ये भी कार्मिक नंबर है। तो दोनों Right, जब sir. कार्मिक नंबर होते हैं तो लाइफ में ऑब्स्टिकल आते ही आते हैं। मैं आपको पहले दिन बताया था। और आप जैसे बता रहे हैं कि भाई शादी नहीं हुई अभी, 83 के आप हैं, मतलब हाँ जी. लगभग आप समझिए 38 38 की है सर. फिर पूरे हो गए, Just turned 38. लैकिंग तो है ना फिर वो लाइफ में। ओके, हम्म. दूसरा आप समझिएगा बात को, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर, मैरिड लाइफ के लिए या रिस्पॉन्सिबल लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ जीने के लिए आपके पास 6 नंबर होना जरूरी है। 6 नंबर इज गवर्न बाय द वीनस। और वीनस आपका 6 नंबर कहीं भी नहीं है यहाँ पर। राइट सर. ये दिस इज मेजर नंबर और दैट इज माइनर नंबर। यस मैंने आपको सर. बताया थे, कहीं भी 6 नंबर नहीं है। दूसरा, नाम के अंदर भी आपके 6 नंबर मिसिंग है। देखिए जब 6 नंबर होगा ही नहीं तो कहां से, कहीं ना कहीं अड़चन। और दूसरा, कार्मिक नंबर लेके बैठे हो आप, कहीं ना कहीं तो ये ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे ना कार्मिक नंबर। राइट सर. नाम में भी 6 नंबर मिसिंग है। अब आपके हम्म. देखिए नाम के अंदर जो मैं आज हमारा टॉपिक है आज मिसिंग नंबर का, सबसे पहले एक अच्छा नाम वो होता है जिसमें सारे लगभग सारे नंबर होने चाहिए। अब एक आइडियल नाम पहली बात तो कितने अल्फाबेट का होना चाहिए, और एक आइडियल नाम के अंदर 1 नंबर कितनी बार आना चाहिए, 2 नंबर कितनी बार, 1 से लेकर 9 तक कितनी बार होने चाहिए, ये आपको कोर्स में बताया जाएगा। ओके, राइट. अब देखिए पहली बात तो 1 नंबर 3 टाइम्स है। मैं 1 नंबर के बारे में बताता हूँ। 1 नंबर आइडियल होता है 3। अगर आपका 3 बार 1 नंबर आ जाए आपके नाम में तो वो आइडियल नाम है आपका, एक अच्छा नाम है। ओके, अब आपके नंबर 3 मिसिंग है आपके नाम में, आपके नाम में 6 नंबर मिसिंग है, 7 नंबर मिसिंग है, 9 नंबर मिसिंग है। 9 नंबर आपके ऊपर है। जो नंबर आपके नाम में मिसिंग है, अगर वो कहीं मेजर नंबर में आपके पास है तो वो कहने के कंपनसेट हो जाता है आपका। ओके, गॉट इट. हाँ, 9 नंबर तो आपका मेरा compensate सिर्फ हो गया, 6 मिसिंग है. तो आपका प्योर 6 मिसिंग है, समझो बात। सो 3 भी हो गया ना मिसिंग? 3 भी आपका कहीं ना कहीं नहीं, 3 भी नहीं है आपके पास। ठीक है, राइट इसका मतलब 3 नंबर आपके पास नहीं है तो किसी भी, एक तो एजुकेशन सेक्टर में आप नहीं जा सकते। एजुकेशन सेक्टर में जाने के लिए आपके पास 3 नंबर होना चाहिए। राइट. लाइफ में ग्रोथ अगर चाहिए, ग्रोथ वो भी 3 नंबर देता है। अच्छा. ग्रोथ में रुकावट आएगी, और वैसे भी कार्मिक नंबर लेके बैठे हो। अब ग्रोथ का मतलब ये भी है
और लड़कियों के लिए मैं फिर बता देता हूँ, क्योंकि मैंने ज्योतिष पढ़ रखा है, ये तभी आप एंजॉय करते हैं मेरे साथ पढ़ते हुए। जैसे आपने बोला 360, वो इसलिए है कि मैं 6 साइंसेस जानता हूँ, कुछ भी निकल के कहीं से आ जाता है और आपको लॉजिकली बताता हूँ। ओके, राइट सर। तो कहीं ना कहीं 3 नंबर क्या है, फीमेल के लिए 3 नंबर उसकी हस्बैंड का कारक सिग्निफिकेटर है। किसका सिग्निफिकेटर? मैरिड लाइफ का, मैरिड लाइफ, हस्बैंड, यस हस्बैंड, एग्रीड, ठीक है, यस वो यस। second। और उसके पीछे भी लॉजिक है, कभी ज्योतिष सीखेंगे तो बता देंगे कि क्यों शुक्र मेल के लिए कारक है, सिग्निफिकेटर है, और फीमेल के लिए क्यों जुपिटर कारक है। इसके लिए भी सो थोड़ा सारा बहुत पढ़ा हुआ है या थोड़ा बहुत ठीक है। आइडिया। तो समझ में आ गया आप कि क्यों शादी में रुकावट आ रही है। 3 नंबर और 6 नंबर नहीं है, यही तो शादी कराते हैं। सर मेरे एक नाम में लाइक सीमा मेहता में मैं 3 और 6 भी डाल सकती हूँ, दोनों हाँ। डाल सकती हूँ? ठीक है, ओके, डाल सकते हो, डाल सकते हैं, इज दैट पॉसिबल? लेकिन डालने की जरूरत नहीं ना। जब डालेंगे तो कुछ नंबर चले जाएंगे। अभी नंबर्स की रेमेडी करके ले आइए। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, नाम रेयरेस्ट कंडीशन में चेंज किया जाता है, रेयरेस्ट। ओके, और सबसे पहले मैं आपको यहाँ देखूंगा, आपको अपनी, अगर ज्योतिष मुझे लगता है थोड़ा बहुत जानते हैं क्योंकि जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं, तो आपको अपनी राशि पता है? सर मेरी राशि मकर राशि है, Capricorn मून sign। साइन, यस कैप्रिकॉर्न इज नक्षत्र? मून साइन, नक्षत्र इज श्रावण नक्षत्र। चरण? चरण नहीं पता सर। चलो मान लेते हैं पहला चरण है, मान लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर हमें ये बताएगा कि सीमा जी जो आपने नाम रखा है सा वर्ड से, तो ये क्या कंपैटिबल है या नहीं है आपके? सर वो राशि के हिसाब से नहीं है, बिकॉज राशि के हिसाब से खर जो होता कोई है। बात नहीं, फिर क्या हो गया। जब आपने ज्योतिष इतना जानते हैं आप, तो आपको ये भी पता होगा कि आपके पास 2 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र वो जिसमें आप पैदा हुए हैं, और एक नक्षत्र वो जो नाम के रूप में आप अपनी लाइफ में लेकर आए हैं। नाम का पहला अक्षर नक्षत्र ही तो है। राइट। अगर ये 2 नक्षत्र कंपैटिबल है तो लाइफ इजी गोइंग हो जाती है आपकी। और ये 2 नक्षत्र का मिलान ही आपको पता होगा, आप ज्योतिष जानते हैं आप, जब 36 गुण मिलाते हैं, जब वर वधु का जब मैचिंग करते हैं, वहां 2 लोगों के 2 नक्षत्र ही मिलान किए जाते हैं। सही बात है सर। ठीक कॉन्सेप्ट पर हमने वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर बनाया है। हम आपकी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपका नक्षत्र जो आपको मिला है और आपके नाम में कौन सा नक्षत्र है, उसकी मैचिंग कर आपको 36 में से कितने गुण आपके नाम से मिलते हैं, ये आपको बताता है हमारा सॉफ्टवेयर। राइट सर। यहाँ पर चेक नेम ये डालो, चेक नेम कंपैटिबिलिटी में क्लिक करो, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका नाम जो इस नक्षत्र इस चरण में पैदा होके आपका सा वर्ड यूज सही है या नहीं है। तो आपका सीमा सी से आया, मतलब एसआई से आया, 32 गुण मिलते हैं आपके। वेरी गुड। इट्स गुड राइट। हाँ, जबकि आपने अपने नक्षत्र के हिसाब से नाम नहीं रखा। जब आप अपने राशि के हिसाब से नाम रखते हो तो आपके 28 गुण मिलते हैं। एक आइडियल कंडीशन है। 28 इज इट? 28 मिलते हैं, यस। ओके ओके, हर तो इससे भी अच्छा है सर ये तो और अच्छा हो गया ना। ठीक है। हम्म। दूसरा सॉफ्टवेयर हमारा ये भी बताता है, मान लीजिए 18-20 नंबर आ रहे होते हैं आपके, और आप मेरे से पूछते कि सर ये तो अच्छा अल्फाबेट नहीं है, मुझे नाम चेंज करना है, तो मेरे लिए सजेस्ट कीजिए कौन सा अल्फाबेट दी बेस्ट होगा। तो हमारा सॉफ्टवेयर 36 में से 36, 35, 33 गुण वाले जितने भी अल्फाबेट होंगे आपको सामने लाकर खड़ा कर देगा। जब सजेस्टेड नेम लेटर में आप जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं, तो कौन से ऐसे लेटर हैं जो 33 गुण से ऊपर मिलाएंगे, वो आपको शो कर देगा। तो एज पर योर राशि, नक्षत्र और चरण, भू, जा या जे से आप अपना नाम रखते हैं, तो 36 में 34 गुण आपके मिल जाते हैं। ओह वाओ, ओके। बिना ज्योतिष की जानकारी के, क्योंकि इसके पीछे पूरी कैलकुलेशन है, वो सारा चक्र जो है, राशि नक्षत्र, पूरा कंपैटिबिलिटी जो मिलान करते हैं, हम आपको बता होगा नक्षत्रों का, तो सारा इसके पीछे वर्क कर रहा है, वो पूरी कैलकुलेशन वहां से निकाल के देता है। सो इसमें और एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ सर? सिंस लास्ट ईयर जैसे आप एस्ट्रोलॉजी भी कर रहे हैं, तो मेरा अभी केतु की अंतर्दशा चल रही है, ओके, प्लस आई एम नंबर 7, सो यू कैन अंडरस्टैंड क्या खतरनाक कॉम्बिनेशन होगा। सो सर अभी क्या हो रहा है, ये जो केतु की अंतर्दशा है, सो लॉट ऑफ गोइंग इनसाइड एंड ऑल ऑफ दैट स्पिरिचुअलिटी और वो सब इंटरेस्ट तो है ही, बट सर एक हुआ कि लास्ट ईयर से मुझे ऐसे लगा कि मैं पूरा मेरा नाम ही चेंज कर दूं। आई डोंट नो, ऐसे जैसे स्किन सांप अपनी स्किन निकालता है, मुझे वैसे फीलिंग आ रही है। डू यू सजेस्ट दैट सर? देखो, मैं तो पूरा नाम चेंज कर दूं, फिर भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के हिसाब से नाम रखना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप रख सकते हो। मैं आपकी जो हेल्प कर दूंगा। श्योर सर, श्योर, आई विल गेट इन टच विद यू। 3 नंबर और 6 नंबर की रेमेडी कीजिएगा, वो आप मेरे से बेटर जानते हैं क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। तो शुक्र और नहीं सर, मैं आई एम नोवेयर क्लोज टू नोइंग, थोड़ा बहुत आप जानते हैं। तो शुक्र और बृहस्पति की रेमेडी करके कैसे भी इन नंबर्स को एनहांस करो।
अपनी लाइफ में लेकर आओ। 3 and 6. Okay, Yes. sir. Thank you ऐसे so भी लेकर much. आओ। Gratitude, sir. Thank you. Thank you. so much। तो देखिए ये सिस्टम है, ये सिस्टम फॉलो किया जाता है, तब आपको पता लगता है। और अभी तो मैंने इनकी इंटेंसिटी, टेम्परामेंट, बर्थ फोबिया, पिनेकल, इवेंट नंबर, एसएस नंबर, चैलेंज नंबर कुछ नहीं देखे अभी। जब आप आते हैं तब ये पूरी चीज देखी जाती है, तब आपको बताया जाता है कि आपकी लाइफ में आपकी लाइफ किस तरफ जा रही है। ठीक है, ये कंप्लीट न्यूमरोलॉजी सीखी आप। छोटा मोटा सीखेंगे तो फिर वो लगे रहेंगे ड्राइवर कंडक्टर पकड़ के। बहुत लोग आते हैं, सर मेरा ड्राइवर ये कंडक्टर। मैं कहा फिर क्या हो गया? ड्राइवर कंडक्टर खैर वो फलान बंदे ने ये बोल दिया तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे बात तो नंबर गलत है, तेरा तो जीना ही बेकार है। क्योंकि वो जिसका अच्छा बता देगा वो मेरे से क्यों आएगा पूछने, ये मतलब होता है। चलो रेनू लांबा, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। इसके बाद सुधीर जी, इसके बाद सुधीर जी अनम्यूट कर सकते हो आप भी। हाँ जी सर, मेरी 15। सुधीर जी दोबारा कर लीजिए। चलो हाँ जी बताइए। हाँ जी, मैं रेनू लांबा। मेरी 15 फरवरी 1962 है। 1962। हाँ जी। Feb 15। अब वही प्रॉब्लम, लो शुगर के हिसाब से देखो, डेस्टिनी नंबर मेरा। अरे मैडम दो चीजें पकड़ के किसका भला नहीं हुआ, मान लो बात। हाँ वो तो मैं मैं भी सर थोड़ा बहुत नॉलेज है, मेरे को थोड़ी सीखा हुआ है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने फर्स्ट टाइम आपसे मैं आपका अटेंड कर रही हूँ। रियली बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया आपने बताया। मेरा तो जो लोशु सिस्टम पढ़ के आया, मेरे को 2-3 चीजों को जवाब दे दो मेरे को, मैं मानना शुरू कर दूंगा कि लोशु सिस्टम नहीं बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं, बिल्कुल लोशु ग्रुप कुछ है ही नहीं है। 5-7 हजार, कोई 10 ले रहा है, कोई 5 ले रहा है, कोई 15 ले रहा है, कोई 20 ले रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आता। मैं कहता हूँ भाई लोशु में पैसे मत फूकना, मैं आपको फ्री में पढ़ा दूंगा, लोशु में पैसे मत फूकना। नहीं उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ वैदिक में तो वैदिक भी मैंने वैदिक अच्छा है, वैदिक अच्छा नो डाउट, वैदिक अच्छा है, मजा आता है। हाँ वैदिक अच्छा है। वैदिक भी लेना शुरू कर दिया। अभी किसी ने पूछा था वैदिक ग्रिड, मैं ही पूछ रही थी, नहीं पढ़ा रहा पूरा। पूछा। अच्छा आपने पूछा, अच्छा सॉरी। तो वैदिक सिस्टम नहीं पढ़ा रहा मैडम। वैदिक के अंदर हम कैसे पाइथागोरस में वैदिक का यूज कर पाएंगे, ये तो आर्ट होती है। ओके ये आर्ट होती है, वरना मुझे पता है वैदिक का सिस्टम अलग है। जी नाम क्या है? रेनू जी। हाँ जी रेनू पूरा रेनू लांबा, LAMBA। और ये दोनों आपको सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं। किसी भी पढ़ाने वाले कोई सॉफ्टवेयर फ्री में नहीं देगा। किसी ने लो सिस्टम के सॉफ्टवेयर बना भी रखे होंगे तो पैसों को बेचते हैं, कोई 5,000, कोई 2,000, कोई 10,000। हम तो कहते हैं फ्री में लो हमसे, क्योंकि अच्छा ये भी बात है मजे की, ये सॉफ्टवेयर आने वाले वक्त में मैं इतना अच्छा डिजाइन करने वाला हूँ कि आपको अगर किसी को न्यूमरोलॉजी नहीं भी आती ना, मैंने सिर्फ सॉफ्टवेयर समझा दिया तो भी वो सारी रेमेडी दे सकता है, क्योंकि मैं खुद ही सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया, खुद ही इसको बना रहे हैं। क्या क्या चीज की कमी इसमें हो सकती है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनको न्यूमरोलॉजी नहीं आती है, जो न्यूमरोलॉजी जानता है वो सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता। हमने अपने कंसल्टेंट की मदद से, अपने साथियों की मदद से सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, और जो जो चीजें इसमें होनी चाहिए, हम कैसे रेमेडी को क्रिएट करेंगे, वो सारी चीजें इसमें एट द लास्ट निकल के आने वाली है। और जब ये सब चीजें बन जाएंगी फिर हम इसको 7,500 रुपए का कमर्शियली बेचने वाले हैं, और अभी आपके लिए फ्री है जो भी पढ़ कर जाता है। तो ठीक है रेनू जी, देखिए आपका जो टैलेंट नंबर है वो आपका 8 पे आ रहा है जी, और जो आपका डेस्टिनी नंबर है वो आपका 6 पे आ रहा है। 6। अगर आपका डेस्टिनी नंबर 6 पे है तो मैं आपको बिना जाने बोल सकता हूँ कि आप एक बहुत अच्छी गृहिणी, होम मेकर, जिसकी वजह से पूरा घर जिसके कंधों पर टिका हुआ है, उस तरह की पर्सनालिटी आप हैं। यस और नो? यस। ठीक है, बट स्ट्रगल 8 नंबर से स्ट्रगल 8 नंबर थोड़ा बहुत रहेगा तो स्ट्रगल तो कराएगा, लेकिन कोई थोड़ा बहुत नहीं सर, मेरी लाइफ में थ्रू आउट अभी तक स्ट्रगल ही स्ट्रगल। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं ना क्यों है स्ट्रगल, वो ठीक है देख लेते हैं क्यों है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपका, मैंने बताया जिसकी भी लाइफ में मेजर नंबर में अगर कार्मिक नंबर आ जाएगा तो स्ट्रगल तो रहेगा आपका 14/5। अब स्ट्रगल भी क्या है ये भी बताया था मैं आपको, ठीक है। वो तो शुक्र है पर्सनैलिटी नंबर आपका 5 आ गया, और यहाँ पर भी आपका अल्टीमेट नंबर कार्मिक नंबर 5 आ रहा है। ओके, 5 आ रहा है। सबसे पहले लाइफ में फ्रीडम की कमी आप में कुछ ना कुछ रही है। फ्रीडम जिसे कहते हैं ना, आजादी। बिल्कुल अपनी इच्छे से वो जी नहीं पाए। अच्छा मजे की बात, ये पर्सनैलिटी नंबर 5 आया, दुनिया फिर भी ये समझती है कि रेन्यू से बढ़िया फ्रीडम किसी के पास नहीं है। रेन्यू से ज्यादा खुशी इंसान कोई नहीं है, लेकिन वो तो रेन्यू को दिल को पता है ना। यस, देखने वाला सुनने वाला यही कहता है, क्योंकि पर्सनैलिटी नंबर है ना, परसेप्शन ये बना हुआ है आपका दुनिया में। भाई राइट मजे में है, तो यहाँ से समझ में आती है, ये एक एक चीज आपको बताता है। ठीक है,
तो देखिए थोड़ा सा पहला नंबर अगर 8, भगवान ने आपको 8 नंबर दिया है तो ठीक है, उसने बोला काम करो, मिलेगा लेकिन देर से मिलेगा, उम्मीद मत छोड़ना, मिलता जरूर है लेकिन देर से। बट अब तो इतनी लाइफ हो गई, अभी तक तो मिला नहीं है। कोई बात नहीं मैडम, कई बार क्या होता है ना, मैं बताऊं आपको, हम जो इंसान है सिर्फ हम ये देखते हैं कि हमने जो कर्म किए उसका फल हमें क्या मिला, लेकिन आपको शायद ये पता होना चाहिए कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल कई बार बच्चों को भी मिल जाता है। ठीक है, तो हो सकता है आपके जो कर्म है उनका जो फल है सीधा आपके बच्चों को जाता है। ठीक है, तो कभी नहीं समझना चाहिए। अच्छा इतना तो मानते हो, नेचर प्रकृति को देखो सब मानते हैं। नेचर का मतलब है अगर कुछ भी कर्म करोगे, कोई बीज आप लगाते हो तो पेड़ निकलेगा ही निकलेगा, पौधा बनेगा ही बनेगा। तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं, कोई कर्म निष्फल नहीं जाने वाला। हर कर्म का फल भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ लिखा है, हर कर्म का फल मैं देने वाला हूँ। किसी को देर से देता हूँ, किसी को जल्दी देता हूँ, किसी को कब देता हूँ, कब दूंगा कितना दूंगा ये मेरे हाथ में, लेकिन देता जरूर, ये तो पक्का है ना, ये तो गीता में बोला गया। ठीक है, मिलेगा, पेशेंस रखिएगा। दूसरा यहाँ पर नाम की अगर बात करते हैं तो नाम के अंदर आपका 6 नंबर मिसिंग है, 7 नंबर मिसिंग है और 8 नंबर मिसिंग है। जो नंबर मिसिंग है वो नंबर ऑलरेडी आपके पास है, ऑलरेडी 7 नहीं है मेरे पास। 7 नहीं है, कोई बात नहीं, 7 नंबर की जरूरत भी नहीं होती हर जगह। 7 मेरी इस टाइम दशा चल रही है, केतु की दशा है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं अकॉल्ट साइंस में जा सकती हूँ, मैंने एस्ट्रो भी थोड़ा किया है। अकल्ट के लिए 3 नंबर, अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करता हूँ, मैं ज्योतिष की बात नहीं कर रहा, जब न्यूमरोलॉजी के लिए, न्यूमरोलॉजी नहीं, किसी भी ऑकल्ट साइंस के लिए ऐसा नहीं है कि न्यूमरोलॉजी के लिए कॉम्बिनेशन कुछ अलग बनेंगे, ऐसा नहीं होता। ओके, कॉम्बिनेशन होते हैं, वो आप चाहे ज्योतिष से पकड़िए, चाहे टैरो से पकड़ो। हाँ वो तो नेचुरल है कि ऑकल्ट के लिए से एक ही कॉम्बिनेशन वही रहेंगे, सेम रहेंगे। अकल्ट के लिए नंबर्स की अगर बात करते हैं तो 3 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर अगर आपके पास है तो आप कोई भी अकल्ट साइंस सीख सकते हो। ओके, कोई भी अकल्ट साइंस सीख सकते हो। और आपके पास देखते हैं मेजर नंबर में कोई भी नंबर नहीं है। ओके, यहाँ पर आपके नेम में आपका 2 नंबर भी है, 3 नंबर भी है और 7 नंबर यहाँ मिसिंग है। 7 नंबर एक आपका मिसिंग है और 7 नंबर की केतु की, हाँ जी, वो दशा चल रही है। देखिए ना, पूरी सीक्वेंस पूरी होगी, क्योंकि ये नंबर तो लाइफ टाइम रहेंगे आपके पास। केतु नहीं था, केतु जैसे ही आया आपकी लाइफ में आपका रुझान हो गया कि अकल्ट साइंस में पढ़ लो। उस तभी से हुआ है, बिल्कुल तभी से हुआ, बस क्या दिक्कत है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, देखिए नेम नंबर 22/4 है, 22/4। पता नहीं आपने क्यों अपनी लाइफ को यूज नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है कहीं आप में कुछ कमी रही है, शायद वो आपका फोकस नहीं रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या आपको एक वो होता है ना सपोर्ट सिस्टम फैमिली का, या कि कुछ करने नहीं दिया, कुछ प्रॉब्लम्स थी घर में जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे हैं, वरना जिसके पास 22/4 है, 22/4 है, जिसका भी हो नोट कर लेना ये बात, उसको लाइफ में एक बार बहुत बड़ा काम करने का मौका लाइफ उसको देती है। सर मेरा 4 आता है क्या? नेम नंबर मेरा 5 पर आता है। नहीं 4 पर आ रहा है। आप लोशो सिस्टम से जान रहे होंगे, हमारा लो सिस्टम नहीं पाइथागोरस से ही, मैं पाइथागोरस कैलकुलेशन गलत नहीं कर सकता, अगर स्पेलिंग यही है। नहीं वो तो आपका तो सॉफ्टवेयर से हुआ है, नहीं वो वैसे नहीं है। 22/4 22/4 आता है नेम नंबर है ये। हाँ नेम नंबर, रेनू फर्स्ट नेम सिर्फ रेनू का है ये। हाँ रेनू का है, नेम नंबर तो रेनू का आएगा ना। अच्छा ठीक है, मैं पूरे फुल नंबर बनेगा ना। हाँ वो डेस्टिनी नंबर बन गया, ठीक है फिर राइट। हाँ डेस्टिनी नंबर मेरा 6 है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप देखिए कुछ आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो पहली बात तो 6 नंबर आपका मिसिंग है, तो नाम में आ गया आपका, तो ठीक है, अच्छी बात है। और बर्थडे नंबर भी आपका 6 है, तो 6 की कहने की क्वालिटी मिल रही है। तो आप सिर्फ अगर आप स्पिरिचुअल में आना चाहते हैं तो आप 7 नंबर की रेमेडी कर लीजिएगा एज पर न्यूमरोलॉजी। ठीक है, आप बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, बिल्कुल ठीक बात है। 7 नंबर देखिए केतु का नंबर होता है, तो पहले तो केतु के मंत्र की चैंटिंग स्टार्ट कर दो, ताकि आप जिस जो आपका गोल है लाइफ में वो आपको मिल जाए। ठीक है। दूसरा आप एक काम और कर सकते हो, गणेश जी की उपासना शुरू कर सकते हो, गणेश जी के मंत्रों की भी चैंटिंग आप कर सकते हो, या हर बुधवार के दिन गणेश जी पर 4 बूंदे के लड्डू का भोग लगाना शुरू कीजिए, और 3 आपने मंदिर में छोड़कर आने, एक प्रसाद रूप में आपने घर पर लेकर आना। अगर बाय चांस मंदिर में नहीं जा सकते, दूर है, एक तो लॉकडाउन की वजह है, कोई बात नहीं, लॉकडाउन खुल जाएगा तब कर लेना, क्या दिक्कत है, लॉकडाउन खुला हुआ है। केवल क्या होता है, इंसान कर्म करने के लिए थोड़े एफर्ट्स करता ना जाता है, तो जल्दी आपको इसके रिजल्ट जल्दी मिलते हैं। ठीक है, नहीं है जब तक घर पे कर सकते हो, क्या दिक्कत है, घर पर कर लेना, घर पर कर सकते हैं। उसके पहले सबसे पहले आप अल्टीमेट नंबर जो आपका कार्मिक नंबर है, इसको पीछे करो, 8 नंबर को इसको पीछे करना पड़ेगा। इसके पीछे करने का रामबाण इलाज मैं बता रहा हूँ कि हर बुधवार के दिन एटलीस्ट बुधवार तो कर देना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पढ़ना शुरू कर दो।
वेडनेसडे को? हाँ जी, हर वेडनेसडे को। और अगर वैसे भी पढ़ सके, जितना पढ़ोगे उतने कार्मिक नंबर के रिजल्ट्स आपको ये नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने शुरू कर देगा। जो आप फ्रीडम फील करते हो ना, वो आनी शुरू। क्योंकि मेरी मेन प्रॉब्लम ये है, मेरे को फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं बहुत। कोई बात नहीं मैडम, आप करो सही, आपके फाइनेंशियल भी ठीक होते चले जाए। ठीक है, ठीक है, इतना कर लो आप। ठीक है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर ज्यादा आ रही है, उसको जल्दी ठीक करना है, तो एक काम और कर लीजिए। ठीक है, हर शनिवार के दिन पीपल पे 4 बाती का जो दिया है उसको जलाना शुरू कर दो आप, बस। सैटरडे को सनसेट के बाद, मतलब सनसेट के टाइम में, जिसको गोधूली और लगन बोला जाता है ना, गोधूली हो, गोधूली मेला में, गोधूली मेला में। हाँ, जब ना दिन है ना रात है, वो जब सूरज छिप रहा है, बस पीपल पे शुरू कर दीजिए। 11 से 21 दिन जब आप कर लेंगे ना, 21 बार कर लेंगे, तो आप मुझे फोन करके सिर्फ बता दिएगा कि नागेश जी, मैं कहता हूँ 19-20 का फर्क पड़े, फर्क 100%। डेब्ट्स हैं, काफी डेब्ट्स हैं। कोई बात नहीं, आप करो तो सही मैडम, रास्ते अपना। ठीक है, श्योर। ठीक है, थैंक यू सो मच। और मैं तो कहता हूँ आइए सीखिए, और इससे पहले जरूर भी मैं आओ सीखो। हम तो इतना कुछ सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं, और मेरा देखिए, मेरा मकसद लाइफ में ये है कि सबको एजुकेट किया जाए। जितना ज्ञान गुरु ने मुझे दिया, इधर उधर से मैंने सीखा, भगवान की ब्लेसिंग है, वो मैं देना चाहता हूँ। मैं तो खुले दिल से देना चाहता हूँ। आओ सीखो और दुनिया का। थैंक यू सो मच, जरूर मैं ट्राई करती हूँ। थैंक यू सो मच। और इससे पहले सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और गूगल से अगर मेरी रेटिंग डालनी है तो सिर्फ गूगल पे मेरा नाम लिख दीजिए, गूगल पे डॉक्टर नागेश तंवर। पूरे पेज के ऊपर सिर्फ मैं नजर आऊंगा, और कोई नजर भी नहीं आएगा। तो टाइप करके देख सकता है, सिर्फ गूगल पे डॉक्टर नागेश तंवर टाइप कर दीजिए। ओके, श्योर सर, श्योर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो नेक्स्ट हमने किसी का लिया था आगे। हाँ जी, सुधीर पुगलिया सर। हाँ जी, बताइए सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो सर? मैंने आप बस बढ़िया, मैंने आपका सेकंड आज वेबिनार अटेंड किया है, और मैं आपका डाई हार्ट फैन हो गया हूँ सर। अरे थैंक यू बहुत अच्छा, कंग्रेचुलेशन सर। आप जो ये स्पिरिट से समझाते हो, जो एनर्जी लेवल है सर, वो हेड्स ऑफ यू। लॉजिक भी है सर, थोड़े से मेरे पास लॉजिक भी है कि लॉजिक बिल्कुल लॉजिकली चीज है पूरी आपकी, पूरी दिल को छूती है। मतलब थोड़ा सा। यस सर, यस सर। बताइए सर। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6/1/1976, 6 जनवरी 1976। नाम क्या लिखते हैं सर अपना? सुधीर पुगलिया, SUDHIR सुधीर। हाँ जी, पुगलिया PUGALIA। क्या? चलो सुधीर जी, आपके पास टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर तो बहुत बढ़िया आपके पास। ओके, टैलेंट नंबर 3 आपका। तो 3 का मतलब है, देखिए आप भगवान की ब्लेसिंग आपके पास क्या है, आपको 3 नंबर जुपिटर के नंबर में पैदा किया है। ओके, हाँ जी। सबसे पहले क्या है कि देखिए, जुपिटर अगर भगवान ने टैलेंट नंबर 3 बनाया है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि दूसरों को एनलाइटन करो। यस सर। मतलब आपके पास जो भी एक्स्ट्रा है, अगर लाइफ में उसको देना शुरू कर दोगे ना आप दुनिया में, तो समझिएगा आपकी झोली कभी खाली नहीं रहने वाली। अगर आपको कोई नॉलेज है, नॉलेज शेयर करो। कोई फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग है, तो मैं कहता हूँ थोड़ी सी चैरिटी करो, करनी शुरू करो। जो भी चीज आपके पास एक्स्ट्रा है, वो दुनिया में देना शुरू करो, बांटना शुरू करो, फिर देखिएगा आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी क्या आती है। ओके ओके। अब आपके पास 2 नंबर आपका डेस्टिनी नंबर बन जाता है। देखिए डेस्टिनी नंबर 2 पर जब भी आता है ना, तो लाइफ में ना स्टेबिलिटी की कमी आ जाती है, क्योंकि 2 नंबर क्या है, चंद्रमा से गवर्न होता है। चंद्रमा क्या है, समझ, देखिए मैं लॉजिकली बताता हूँ सारी चीजें। मैं ये नहीं कि किताब में ऐसा लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ कुछ भी मुझे नहीं पता। मुझे ज्योतिष आता है, ज्योतिष लेवल पर आप हर चीज को समझ के देखिए। 2 नंबर क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा क्या सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है, रोज कलाई बदलता है। सोचिए, रोज नक्षत्र बदल लेता है, हर 2.25 दिन में राशि बदल लेता है। सही बात। देखा होगा, घटता हुआ बढ़ता चंद्रमा, बढ़ता हुआ चंद्रमा, रोज चंद्रमा आप घटता बढ़ता देखते हैं। तो ऐसी हमारी लाइफ हो जाती है। तो लाइफ में 2 नंबर अगर आपका डेस्टिनी या टैलेंट नंबर बनता है, तो लाइफ में स्टेबिलिटी की कहीं ना कहीं कमी थोड़ी सी रहती है। सही है, स्टेबल नहीं हो पाती लाइफ। सही बात। तो ये मतलब है। हार्ट नंबर आपका 8 है, जबकि दिल की इच्छा आपकी कह रही है कि यार मैं बहुत पैसा कमाऊं, मैं लाइफ को स्टेबल करूं। दिल की इच्छा है आपकी कि बहुत सारा नेम फेम कमाऊं, पैसा कमाऊं, ये आपकी दिल की इच्छा है। ये सब हाँ जी, ठीक। तो यहाँ से आपकी दिल की इच्छा पता लगती है। पर्सनैलिटी नंबर, देखो जैसे आप पर्सनैलिटी हो ना, मतलब जैसे आप टैलेंट नंबर वाले हो, दुनिया आपको बड़ी अच्छी इज्जत की नजर से देखती है सर। ओके, दुनिया आपको एक अच्छा इंसान समझती है। 3 नंबर आ गया आपका। और अल्टीमेट नंबर 5 है। अल्टीमेट लेवल पर आप फिर धूम धमाका करने वाले हो, अपनी लाइफ को जीने वाले हो। लेकिन अभी थोड़ा सा होता है, स्ट्रगल करना पड़ेगा। जब नाम में आते हैं, तो नाम में आपका 2 नंबर मिसिंग है। चलो 2 नंबर आपका डेस्टिनी नंबर में, वहां से आपकी कमी पूरी होगी। हाँ जी।
5 नंबर आपका यहाँ मिसिंग है, तो 5 नंबर अल्टीमेट नंबर है आपका, और 6 नंबर यहाँ पर मिसिंग है। आप देखिए 6 नंबर आपका मिसिंग है, बर्थ डेट में 6 आ रहा है आपका, तो कुछ हद तक मैं ये नहीं कह रहा सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, क्योंकि अगर 6 नंबर आपका मेजर नंबर में आता तो ज्यादा बढ़िया था। हमारे यहाँ जो माइनर नंबर है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम है। लेकिन ये अच्छा है कि आपका बर्थडे नंबर जो 6 है और टैलेंट नंबर 3 है, तो 3 एंड 6 का कॉम्बिनेशन है आपका, इसका मतलब दो का आशीर्वाद तो है कहीं ना कहीं है। हाँ जी। दूसरा आप देखिए, आपका यहाँ पर प्लेन देखिए, इंट्यूटिव प्लेन पे 5 नंबर आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है जितना इंट्यूशन का यूज आप करेंगे उतनी लाइफ में तरक्की होगी आपकी। इंट्यूशन लेवल पर सर सोचना शुरू करो, हर चीज को इंट्यूशन लेवल पर लेके जाएगा, और आप जाते हो, नो डाउट, आप हर चीज को एक उस लेवल पर सोचते हो, कोई भी चीज का डिसीजन लेते हो तो आप कुछ दूसरे प्लेन पर जाकर सोचते हो कि इसके क्या फायदे क्या नुकसान है, इसको लाइफ में यूज करो। सही है। और आपका मेंटल प्लेन भी अच्छा है, 4 पे आ रहा है। तो आप काम क्या करते हैं अभी? सर मेरा बिजनेस है ट्रेडिंग का, सॉल्ट एंड केमिकल। ओके, ठीक है, तो उसमें सर देखो दिल मत लगाया करो एक तो, और प्रैक्टिकलिटी के साथ ज्यादा ग्राउंड लेवल पे काम मत करो। आप सिर्फ बैठकर ऑफिस में प्लानिंग करो, काम कैसे करना है, काम करवाना सीखो, काम करना नहीं है आपने, काम करवाना सीखना पड़ेगा आपको, तब आके आपकी तरक्की होने वाली है। सही बात है। अब आप मेंटल प्लेन के या इंट्यूशन प्लेन के बंदे हो और आप फिजिकल काम करना शुरू कर देंगे तो फिजिकल प्लेन के बन नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास नंबर नहीं है, और मेंटल और इंट्यूटिव आप जी नहीं पाएंगे। तो काम करना नहीं है सर, आपने काम करवाना है। मेंटल वाले लोग क्या होते हैं, ये काम करवाते हैं, प्लानिंग के नंबर है आपके पास, प्लान बनाओ बैठकर, काम कैसे फ्लोरिश करना है, प्लानिंग करो बैठकर, काम करवाओ लोगों से। सही है, ठीक है। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। मेरी फैक्ट्री के लिए प्रॉपर्टी ट्राई कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी हो नहीं रही है, काफी टाइम से कर रहा हूँ, काफी सालों से कर रहा हूँ इनफैक्ट, पर कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है, प्रॉपर्टी नहीं हो पा रही है। प्रॉपर्टी नहीं बन रही है आपकी? हाँ जी। ओके, चलो कोई नहीं, प्रॉपर्टी बनवा देते हैं सर। देखिए वैसे 8 नंबर तो आपके पास नाम में है और 4 नंबर भी आपके नाम में है, तो प्रॉपर्टी तो बनेगी जरूर। जब नाम में होता है तो कई बार थोड़ी सी लेट हो सकती है। अगर ये नंबर आपके पास कहीं ना कहीं मेजर नंबर में होते, हाँ जी, मेजर नंबर में जो आपका 8 नंबर है, 8 नंबर हार्ट डिजायर है, ये हार्ट की डिजायर बताया ना, आपकी दिल की इच्छा है कि आपकी प्रॉपर्टी बननी चाहिए, बताया ना मैंने, मनी पावर प्रॉपर्टी, ये आपकी दिल की डिजायर है, और दिल की डिजायर पूरी होनी बहुत जरूरी है। तभी इंसान कहता है कि मैंने लाइफ में जो पाना था वो पा लिया। ओके, सही है। तो आप एक रेमेडी कर लीजिए सर, मैं आपको बता दूं, और डेफिनेटली आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। प्रॉपर्टी कहीं है या बनाना चाहते हो, या कोई देकर कुछ उल्टा पलटी करना चाहते हो आप? नहीं, मैं नया लेना, परचेज करना चाहता हूँ, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, फैक्ट्री के लिए, घर तो है खुद का। एक मिनट आपका मैं देख लूं पर्सनली क्या चल रहा है। 6 1 7 5 12 ओके 3 सर, अगले साल तो वैसे ही बन रही है, अब मेरी वाह हो जाएगी बस, सबने रेमेडी बिल्कुल सर, प्रॉपर्टी बन रही सर सही बात है। ठीक है, तो देखिए किसी के कहने से, किसी करने से कुछ नहीं होता, ये तो डेस्टिनी है, अपने आप करवा देती है। तो पहली बात तो सर आपका अगले साल, अभी मैं जो पर्सनली देख के प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आपको, और कुछ नंबर आपके पास यहाँ है वो मैंने देख लिए हैं, और कुछ इंट्यूशन भी मेरी ये कह रही है कि डेफिनेटली अगले साल फरवरी मास तक आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए हमारे साथ। अच्छा, डेफिनेटली होनी चाहिए। ठीक, कुछ उपाय करना है मुझे ऐसे? उपाय कर लो सर, एक उपाय कर लो, मैं वो ही बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी चाहिए ना सर, चाहिए तो फिर चाहिए। अब आपने क्या करनी है सर, एक काम कर लेना, कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए ना आपको? हाँ जी, हाँ जी, फैक्ट्री के लिए। हाँ जी, ठीक है। अब अपने घर के या अपने ऑफिस के, हाँ जी, वेस्ट के अंदर, ओके, ठीक है, एक कमर्शियल कुछ भी एक पिक्चर लगा दो, जैसे फैक्ट्री टाइप होती है ना जो भी, हाँ, जैसी इंडस्ट्री आप चाहते हो, वैसी एक फैक्ट्री डिजाइन करो, अपने हाथ से ड्राइंग बनवाओ, या गूगल से निकालो कुछ पिक्स, हाँ जी, उस पे एफर्मेशन लिखकर कि फरवरी तक, मार्च तक, जब तक भी आप चाह रहे हैं, हाँ जी, एफर्मेशन लिख देना, बिल्कुल सिंपल वे से, किसी भी लैंग्वेज में, हाँ जी, ये प्रॉपर्टी चाहिए, ओके, एफर्मेशन करके एक पिक लगाकर आप अपने वेस्ट में प्लेस कर दीजिए, और रोज आना आपने सैटर्न के मंत्रों की चैंटिंग करनी है उसके सामने खड़े होकर। ओके, बस शनि का कोई भी मंत्र ले लेना। हाँ जी, ये देख ले सर, जब आप एफर्मेशन देखते हैं उस तक जरूर कुछ ना कुछ रास्ते खुलेंगे, 101% कह रहा हूँ कि कुछ रास्ते खुल जाएंगे। ओके, ठीक है, इतना करें सर। मैं नेम स्पेलिंग कुछ करेक्शन की जरूरत नहीं मुझे ना? कुछ नहीं है सर, मैं तो नेम स्पेलिंग क्या, बढ़िया नाम है यार, क्यों बिगाड़ना नाम को। डेस्ट नंबर 2 पे आ रहा तो ठीक है, इंसान आप, इंसानियत है आप में, मानवता है, इमोशंस है आपके अंदर, तो एक अच्छी फैमिली लाइफ जीने के लिए, एक अच्छे सामाजिक लाइफ जीने के लिए इमोशंस होने बहुत जरूरी है। सही बात है, बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया नंबर है आपके पास, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी चेंज कराने।
जो Okay, नंबर sir. नहीं है उसकी रेमेडी मैंने बता दी, उन नंबर्स को आप अपने लाइफ में ले आइए, मैं Sure. नंबर्स की रेमेडीज कराकर आपकी लाइफ में वो लेकर आने वाला हूं। Okay, sir. ना करें। Thank you, sir. Thank you very much. sir. ओके, See you. जिसको सीखना है सीखिए आकर, और सारे Sure, दोनों sir. आपको सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं, इसके हाँ साथ जी। फेंगशुई का कोर्स आपको मिल रहा है, और आपको इन डेप्थ चीजें सिखाई जाती हैं। रिचा, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, मैं डेफिनेटली अब सुबह बनाऊंगा बेटा। आज ना बिल्कुल ऐसे ऐसे लोग आगे, इतनी कॉल्स आई मेरे पास, मैं खुद परेशान हूँ कि कई बार इतनी सारी कॉल्स आती हैं, और जो मेरा सपोर्टिंग हैंड है, जो मेरे स्टाफ है, वो छुट्टी पे गया हुआ है 1 हफ्ते, उनकी भी कॉल मेरे को आ रही है, वरना काफी काम मेरा बच जाता है। कोई नहीं, कल देखता हूँ, कल ज्यादा काम नहीं है, एक मेरा बैच भी 2 खत्म हो गया है, तो कल थोड़ा सा रिलीफ भी है मेरे साथ। ओके, रोशन एंड दीपाली। यस सर। रोशन एंड दीपाली, हेलो। पहले बताइए। हाँ रोशन जी, अपना बर्थ ईयर बताइए। हाँ, September 7th। हाँ जी, 1984। 84। September 7। हेलो, एक मिनट रुकिए मैम, नाम बताइए। यस। हेलो रोशन जी, नाम पूरा आपका? हेलो, रोशन, ROSHAN। ROSHAN, रोशन। ब्रिटो, BRI double TO। तो जी आपका 3 और 6 का कॉम्बिनेशन आ गया। म्यूट कर लीजिए मैम, मैं आपको म्यूट कर दूंगा, फिर आपका नंबर नहीं आएगा। म्यूट करके रखो, बोले ना पीछे से कोई। हाँ जी, आइए सर, क्या जानना चाहते हो? सर एक्चुअली जानना चाहता हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ। हाँ हेलो। हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, मैं जो काम कर रहा हूँ, आई एम इनटू फिल्म डायरेक्शन वर्क। फिल्म डायरेक्शन वर्क में मैं जो काम करता हूँ। देखिए सर, पहली बात तो समझिए, आपका काम बहुत क्रिएटिविटी का काम है। यस और नो? यस सर। क्रिएटिविटी है ना उसमें? यस सर। और आपके पास दोनों नंबर, टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर, आपके क्रिएटिविटी के नंबर हैं आपके पास, 3 and 6। These 2 number are most creative numbers। ठीक है, तो ये नंबर आपके काम को सपोर्ट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, आपका हार्ट नंबर है 22/4। आपकी दिल की डिजायर है कुछ काम ऐसा किया जाए जो आज तक किसी ने नहीं किया, कुछ बड़ा काम आप सोच रहे हो। यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, और लगे रहिएगा डेफिनेटली। जिसका भी 22/4 बन जाता है, मैंने हमेशा बात बोली है कि लाइफ में जरूर आपको भगवान एक बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने जरूर खड़ी करेगा, जिससे कि आप अपनी लाइफ में 0 से लेकर 100 तक जा सकते हो। 22 नंबर का मतलब है मास्टर माइंड। सर मास्टर माइंड हो आप। ओके, ट्रू सर। आप ओसामा बिन लादेन से लेकर, समझिए, ओसामा बिन लादेन से लेकर और कहना कि साइंटिस्ट तक बन सकते हो आप। चॉइस इज योर्स कि अपनी एनर्जी को क्रिएटिव फील्ड में लगाना है या डिस्ट्रक्टिव फील्ड में लगाना है। दोनों में दिमाग की जरूरत होती है, और दिमाग है आप में जबरदस्त वाला, क्रिएटिविटी आपके अंदर है, और ऐसी क्रिएटिविटी है आपके अंदर कि उस क्रिएटिविटी को, उस फिक्शन वर्ल्ड को आप ग्राउंड लेवल पर उतारने की क्षमता रखते हो। ओके सर। सर अभी जो थोड़ा मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में। कोई बात नहीं सर, ये तो लाइफ है, फाइनेंशियल आते थे, भगवान ने वो फोर्स देनी चाहिए। ये फोर्स जिस दिन काम करना शुरू करेंगी, लाइफ तो अप एंड डाउन है, चलती रहेगी, कोई बात नहीं, उसके पीछे नहीं। भगवान ने आपको वो दिया, वो सब कुछ दिया जिसके लिए दुनिया तरसती है। पैसा आज नहीं है तो कल आ जाएगा, वो तो कोई बात नहीं। लेकिन भगवान ने बुद्धि ना दी होती, वो जज्बा ना दिया होता, वो क्रिएटिविटी ना दी होती, तो वो डाली नहीं जा सकती आपके लिए, आपके अंदर, किसी भी पैसे खर्च करके, जो आपके पास है अभी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, पैसा भी आ जाएगा। नाम चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं सर, अरे सर इतना बढ़िया नाम, बहुत बढ़िया नाम आया हुआ है आपका। सर और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ मैं। हाँ हेलो, बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, मैंने लास्ट 15 डेज से मैंने बहुत सारा वेबिनार अटेंड किया। हाँ जी। बट यू आर द बेस्ट सर, यू आर द बेस्ट, मीन यू आर द बेस्ट। थैंक यू। आप जिस तरह से स्टार्टिंग से समझा रहे थे सर, मैंने मैसेज भी किया सर, हैट्स ऑफ टू यू सर, वेरी वेल सेड, यू आर द बेस्ट सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। So I just want to say from my heart sir, God bless you।
थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच सर। चलो अब क्या पूछना चाहते हो और बताओ आप। बस सर कुछ नहीं, वो थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम में जा रहा हो तो वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। आराम से हो जाएगा सर, आराम से हो जाएगा। अभी डटे रहिए, देखिए क्या है आपके नंबर जो चल रहे हैं वो अच्छे चल रहे हैं, कोई डाउट नहीं है अभी। ठीक है, अभी मेरे पास सॉफ्टवेयर पूरा नहीं है, अगर मैं इवेंट नंबर निकालने जाऊंगा चैलेंजेस तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैं अभी आधा अधूरा सॉफ्टवेयर है हमारा। ठीक है, तो लेकिन मैं अभी कोई वही मैं बता रहा हूँ आपको। सिर्फ एक काम कर लीजिए, ठीक है, आपके 4 नंबर यहाँ पर मिसिंग है, लेकिन वहां पर 22/4 आपके पास आ रहा है। ओके, और आपका 3 नंबर मिसिंग है, 3 नंबर आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी सारे नंबर है, 7 नंबर आपका मिसिंग है और 7 नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में है। इसका मतलब नंबर्स की फोर्स आ रही है आपके पास। नंबर देखे जब सारे होते हैं ना आपके पास, ये समझ लीजिए आपके पास पूरे टूल है आपके हाथ में। उस टूल का यूज हो सकता है आप अभी ना कर पा रहे हो किसी वजह से, लेकिन इंसान के पास अगर टूल है तो इस्तेमाल तो करेगा ना कभी ना कभी, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी कभी लाइफ में वो दशाएं चल रही होती हैं, वो फेस चल रहा होता है कि जिसकी वजह से ओप्पो जी मैं आपको रिमूव कर दूंगा अगर ऐसे आप बीच में लिखेंगे तो, प्लीज ये इतना मिसबिहेव ना कीजिए प्लीज। और डिवाइन ने अगर चाहा तो आपका नंबर आएगा, और डिवाइन नहीं चाहेगी तो मैं उससे ऊपर कुछ नहीं हूं, ऐसा मत करो। हाँ जी, तो आप अगर फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहते हैं तो 4 नंबर की रेमेडी थोड़ा सा कर लीजिए, ताकि 4 नंबर को एक्टिवेट हो जाए, और वो हार्ट नंबर जो है आपका, वो अगर आप जीना शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली आपको राइज आपको मिल जाएगा। 4 नंबर के साथ सबसे अच्छी रेमेडी है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो स्पिरिचुअल वाटर इनटेक करना शुरू कर दीजिए आप। कोई भी स्पिरिचुअल वाटर, जिस संस्कृति जिस धर्म को आप मानते हैं उस धर्म का, उस कल्चर का स्पिरिचुअल वाटर आप इनटेक करना शुरू करें, अपने खाने में, अपने पीने में उसको यूज करना शुरू करें। ओके, ठीक है। दूसरा, सर लाइफ में ना नियम बना लीजिए, कुछ नियम बना लीजिए आप। आपका रूटीन हो सकता है रूटीन ना हो आपके पास अभी, रूटीन, ठीक है। यस सर। तो रूटीन एक बनाइए आप, रूटीन की कमी हो सकती है आप में, क्योंकि जिस दिन आपका कोई रूटीन बन गया, और ये जिस दिन 22/4 एक्टिवेट आपका हो गया सर, वर्ल्ड भी छोटा पड़ेगा आपके लिए, ये बता दूं मैं आपको। 6 के साथ 22 का आना, ये आपको नहीं पता सर इसके मतलब क्या है। आप बहुत लंबी छलांग एक दिन जरूर मारने वाले, ये तो पक्का है, पक्का लगने वाली है। ठीक है, इसके लिए थैंक यू। भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाइए एक बार, उनसे थोड़ा सा मांग लेना कुछ, वो तार देंगे आप, जिस तरह के नंबर आपके पास है। सबसे बड़ा गुरु जगत के श्री कृष्ण जी हैं, उनसे बड़े गुरु कोई नहीं होगा। ओके, और 2 गुरु आपके पास हैं, उनसे बोलिए कि मेरे गुरुओं को एक्टिवेट कर दीजिए, थोड़ा सा एक्टिवेट करने की जरूरत है, उनके ब्लेसिंग ले लीजिए। जिस दिन 3 और 6 एक्टिवेट हो गए सर, उस दिन आपकी हार्ट की डिजायर पूरी हो जाएगी। 22/4 बिग प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक, थैंक यू सर। चलो नेक्स्ट, मैंने नाम लिया था, मैम थी कोई। कोई मेरे क्लास का स्टूडेंट है क्या अभी आज? कोई शायद होगा मुश्किल। भूमिका अनम्यूट कर सकते हो आप? हेलो सर, कैन यू हियर मी? यस, एक मिनट मैम। इंदीप्रीत जी, अब ये पता नहीं स्पेलिंग इन्होंने चेंज कराई है, मुझे मेरे से प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही। सर वो बाय मिस्टेक टाइप हो गया, इंदरप्रीत है, मैंने लिखते वक्त ध्यान नहीं दिया। अच्छा, मैं वही कह रहा कि यार ये किसी न्यूरोलॉजी वाले के पास तो नहीं मिलाई बच्ची? नहीं सर, वो गलती से ना आप टाइप करना रह गया। ओके, चलो कोई बात। चलो बताइए मैम, पहले बताइए जिनका पहले नाम लिया था मैंने। भूमिका, माय डेट ऑफ बर्थ इज 3 दिसंबर। हाँ जी, आगे। 1977। 1977। कौन सा दिसंबर है मैम? 3 दिसंबर। नाम क्या लिखते हैं एग्जैक्ट बताइए। BHUMI। BHUMICA। हाँ जी। आगे। TOMAR। या। चलो भूमिका जी, 3 और 7 का कॉम्बिनेशन है आपका, ठीक है।
आपको ऐसा लगता है कि धोखे मिलते हैं आपको? नहीं। चलो ठीक है, फिर भी संभल के रहना, क्योंकि 7 नंबर जब कभी आपका होता है तो आपको ऐसी फीलिंग आती है, मैं नहीं कह रहा मिलते ही हैं, आपको ऐसी फीलिंग आती है, क्योंकि 7 नंबर देखिए आपका अगर टैलेंट है, डेस्टिनी नंबर 7 बन जाता है ना, तो ऐसे लोग सबसे पहले तो स्पिरिचुअलिज्म को चाहने वाले होते हैं। ये हर किसी के लिए ना एक इनका अलग एंगल है देखने का दुनिया को। ये कहते हैं यार दुनिया की मदद करो, जैसे खुद है वैसे दुनिया को समझते हैं, लेकिन दुनिया ऐसी तो है, होती नहीं है। तो आप दुनिया के लिए बहुत कुछ कर पाते हो, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तो कई बार लोग आपकी उतनी हेल्प नहीं कर पाते जितनी आप एक्सपेक्ट करते हो उनसे। फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ चीटिंग फ्रॉड हो गया, दुनिया ने, मैंने तो बहुत कुछ किया इस इंसान के लिए, मेरे लिए कोई नहीं करता। हाँ, ये सही है ना? तो बस वही फीलिंग आती है। तो कोई बात नहीं, दुनिया जैसी मर्जी है, आप चलते रहिएगा, ठीक। अब नंबर देखिए आपका 3, 7, 7 और 2 है, 3, 7 एंड 2, और परसेंटेज नंबर आपका 5 है। तो दुनिया तो खैर सोचती है कि आप मजे में हैं, लेकिन आप इंट्रोस्पेक्शन इंसान है, आत्ममंथन, मतलब इंट्रोवर्ड हैं कुछ आप। अब देखिए मजे की बात, टैलेंट नंबर आपका है एक्सट्रोवर्ड नंबर, और डेस्टिनी नंबर आपका इंट्रोवर्ड। एक नंबर कह रहा है कि दुनिया में जाना है, दुनिया को जीना है, आउटर वर्ल्ड में जीना है, लेकिन आपने नाम अपना ऐसे पे ले आए हैं, वो कहता है नहीं इंट्रोवर्ड में जीना है। अब ये दो घोड़े ना अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, सिर्फ एक मायने में ये सेम डायरेक्शन में भागेंगे, वो है स्पिरिचुअलिज्म, क्योंकि दोनों स्पिरिचुअलिज्म के नंबर है। स्पिरिचुअलिज्म में आप आते हो तो दोनों नंबर आपको सपोर्ट करते हैं, बाकी किसी भी फील्ड में ये दो नंबर बिल्कुल एंटी हैं। किसी भी फील्ड में, शादी ब्याह, बच्चे, एंजॉय करना, 3 नंबर कहता है एंजॉय कर, 7 नंबर कहता है अकेला बैठ, 3 नंबर कहता है ग्रुप में काम कर, 7 नंबर कहता है अकेले काम कर, 3 नंबर कहता है घुल मिल सबके साथ ग्रुप में रह, परिवार में रहो, 7 नंबर कहता है अकेले रहो। लेकिन ये एक दोनों नंबर सिर्फ एक ही चीज में दोनों साथ खड़े होके सपोर्ट करते हैं, करेंगे आपको, वो है स्पिरिचुअलिज्म, बस। अब आपको या तो इनको जीना आना चाहिए कि अपने आप को बैलेंस करना, ये भी एक आर्ट होती है कि अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे किया जाए, ठीक है। वो कोर्स में आएगा तो मैं सिखाता हूँ कि कोई 2 नंबर अगर आपके एंटी भी हैं तो उनको बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। अब आपकी प्रायोरिटी क्या है ये बताइए पहले। आप इंट्रोवर्ट भी जा सकते हो और एक्सट्रोवर्ट भी जा सकते हो आप। अभी क्या हुआ, मतलब आपको क्या लगता है कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं? ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि जब मैं किसी से बात करना चाहती हूँ तो आई एम एक्सट्रोवर्ट, और अगर ग्रुप में हूँ या कहीं और आई डोंट फील दैट कंफर्टेबल, देन आई बिकम इंट्रोवर्ट। हाँ, तो वो तो है कि आप ग्रुप में कहीं ना कहीं कंफर्ट फील नहीं करेंगे, आपको अकेले रहना ज्यादा पसंद है ना। मतलब आप भीड़ भाड़ में, मटेरियल वर्ल्ड में आपको डिस्कम्फर्ट थोड़ा फील होता है, आप अकेले एंजॉय करना ज्यादा पसंद करते हैं, ये आपकी डिजायर है, ये आपको 7 नंबर दे रहा है। तो ठीक है, या तो आपने अपनी लाइफ को बैलेंस कर लीजिए, वरना जिसको भी आप जीना चाहते हैं उस नंबर को इनहैंस कर लीजिए, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप किसको, अगर स्पिरिचुअल में जाना है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप दोनों को अपने आप हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रोवर्ट जीना चाहते हैं तो जुपिटर के मंत्रों की चैंटिंग स्टार्ट कर दीजिए, ओके। हर वीरवार के दिन, एवरी थर्सडे, गो टू साईं टेम्पल, ठीक है। कुछ पीला प्रसाद, कुछ भी आप प्रसाद रूप में साईं गुरु को चढ़ाइए, उसको बच्चों में बांटिए, तो आपका 3 नंबर ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। तो जहां आपको अलग थलग रहना, थोड़ा सा कटे रहते हैं ना, तो उसकी एनर्जी थोड़ी डाउन कर देंगे और आप एक्सट्रोवर्ट निकल जाएंगे। और अगर आपको वैसा जीना है तो आप उस तरीके से जी सकते हो। तो चॉइस इज योर्स। कि मेरी लाइट चली गई। हेलो, मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग?